ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग माय वी फैमिली पूरी दुनिया में स्वागत है 2025 में आपकी लाइफ लाइव इवेंट मेरी लाइफ का मेरी कहानी मेरी माय लाइफ माय स्टोरी माय टाइम एकदम जबरदस्त दिन है आज का। देवराज और टीपा बहुत बहुत धन्यवाद खूबसूरत इंट्रोडक्शन का। मैं आई एम श्योर वो स्ट्रेस्ड आउट होंगे थोड़े से, तो इससे पहले कि मैं बात करूं आप लोगों से, तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। 2025 खत्म हो गया है। 2025 24 खत्म हो गया है, 25 शुरू हो गया है। दातो और जापा ने मुझे बहुत साल पहले बताया था कि अगर आप सही शुरुआत करते हो साल की तो बाकी साल आपका परफेक्ट होगा। और मैंने ये महसूस किया है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपके और मेरे लिए या वी पार्टनर्स के लिए कि कैसे हम लोग मिले जितना जल्दी हो सके। बीच में जनवरी के या एंड में तो पिछले साल एक जीनियस गॉर्जियस मलेशियन इंसान ने एक आइडिया निकाला कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त तरीके से मूव कर गई है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं कि मैं कैसे एआई के साथ, चैट जीपीटी के साथ, इन रोबोटिक्स और ये सब चीजें बदल गई हैं और इतना इवॉल्व हो गई हैं। और मैंने कलाई को बोला कि क्यों नहीं हम लोग एक ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं और देखते हैं, जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करे, देखे। साल की शुरुआत में हमारे मैसेज के साथ, हमारे संदेश, हमारा मंत्रा जो होगा साल का, तो 2024 था राइज अगेन। हमने बात करी थी और देवराज ने बहुत सही बोला कि बहुत समय लगा मुझे फिगर आउट करने के लिए कि क्या संदेश मैं देना चाहता हूं 2025 के लिए। और वो मैसेज जितना भी वो आपके लिए मतलब रखता है, मैंने स्टार्ट किया था जो मैं अपने आप से बोलना चाहता हूं और फिर फिगर आउट कर सकता हूं कि वो आपसे रिलेट करेगा कि नहीं। तो पिछले साल था राइज अगेन, पद्मन सेनाती राजा के लिए। अब इस साल मेरी माय लाइफ माय स्टोरी माय टाइम। तो अगले 3 दिन, आज कल और परसों, आप लोग समझोगे कि क्यों मैंने चुना है ये 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरी लाइफ 2025 में। होपफुली आपकी भी लाइफ हो सकती है। तो इससे पहले कि शुरू करें, थोड़ी हाउसकीपिंग कर लेते हैं। जहां पे भी आप हो इस दुनिया में, कलाए आई थी और उसने आपको बताया कि ये एक वी इवेंट है। ये हमारा कुछ, हमें जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। 4 5 6 जनवरी को हमने एक ब्रॉडकास्ट कर लिया, नहीं, ये एक सीरियस ट्रेनिंग है। आपने सुना महान कलाई और वी पार्टनर अडली को, आज डेविड शर्मा को सुना आपने, टेस्टिमोनी सुनी एक। और आपके पास बहुत सारे लोग जो आएंगे, आपसे बात करेंगे कल और परसों। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी जहां पे भी आप हो इस दुनिया में, मुझे देख रहे हो अपने मोबाइल फोन में, अकेले देख रहे हो घर में मुझे, टीवी स्क्रीन पे देख रहे हो मुझे, अपने परिवार के साथ एक ग्रुप बना के, क्योंकि मैंने देखा सोशल मीडिया बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 100 200 लोग, 300 लोग एक साथ बैठ के, हॉल में बैठ के देख रहे हैं हमें एक बड़ी स्क्रीन पे। जहां पे भी आप हो, जो भी आप हो, चाहे आप प्रोस्पेक्ट हो जिसको ये लिंक दिया गया है किसी ने, जो चाहता है कि आप हमें बेहतर जानो, क्यूनेट और वी को, या फिर आप एक परिवार का हिस्सा हो जो बैठा है बगल में उस इंसान के जिसने डिसाइड कर लिया अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए एक आईआर या एंटरप्रेन्योर की हमारे बिजनेस के साथ। या फिर आप कोई ऐसे इंसान हो जो साइन अप हुआ था 5 साल पहले, कुछ नहीं किया, और ये साल मास्टर प्लान ने आपको बोला चलो क्यूनेट को दोबारा से देखते हैं। या फिर आप एक एक्टिव बिल्डर हो जो बहुत जबरदस्त 2024 साल में आपने बिल्ड किया, या फिर आपने कल साइन अप किया, फर्क नहीं पड़ता है, आप हमारे साथ हो। लेकिन आप इसका फायदा उठा सको सबसे ज्यादा इस इवेंट का, मुझे चाहिए कि आप अपना कप खाली कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप बैठिए, ये एक एक दर्शक की तरह मत बैठिए, एक स्पेक्टेटर मत बनिए, लेकिन जितना ज्यादा हो सके यहां से लेके जाइए अगले 3 दिन में माय लाइफ माय स्टोरी माय टाइम ग्लोबल ब्रॉडकास्ट इवेंट से, ताकि आपको सही स्टेट ऑफ माइंड मिल सके, सही एटीट्यूड मिल सके आपको, ताकि आप अपना बिजनेस बिल्ड कर सके पूरे 2025 में। ठीक है? तो सबसे पहली चीज मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें, चेक करिए जो भी, जिसको भी आपने लिंक भेजा है रीसेंड करिए उनको लिंक। वापस जाइए कमरे में जहां पे आपकी सासू मां सो रही हैं, धीरे से दरवाजा खटखटाइए और खोल के बोलिए आर यू रेडी। उनको बाहर लेके आइए सोफा पे,
ताकि वो मुझे देख सके अगले घंटे तक, अगले एक डेढ़ घंटे में। मेक श्योर करिए आपके डाउनलाइंस जो हो वो लॉकडाउन हो और देख रहे हो अगले 3 दिन ये इवेंट। सबसे पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो चीज जिसमें मैं कभी विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि लोग नॉलेज का मैसेज इंस्पिरेशन फॉर ग्रांटेड ले लें। तो मैं टीम को बोल रहा था कि चलो 50 सेंट चार्ज करते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्लोबल ब्रॉडकास्ट इवेंट करना ग्लोबली, और हमने देखा अपने नंबर्स, हम लोग करीब 200 से 1000 से ज्यादा लोगों को रीच आउट कर चुके हैं दुनिया में। ये एस्टिमेट है, क्योंकि ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं कितने मीटिंग हॉल भरे हुए हैं पूरी दुनिया में। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे वो एग्जैक्ट नंबर लाने का, डेटा को पढ़ के और आपके अपलाइन से बात करके अगले 48 घंटे में। मकसद इसका यह है कि आपको जगा सके कि 2025 आप सही से शुरू कर सको। तो प्लीज इस इवेंट को बहुत सीरियसली लीजिए। बहुत सारे लोगों को लिंक नहीं मिला होगा शायद, अगर तो हमने बहुत सिंपल कर दिया, एक क्लिक करना है, उस व्हाट्सएप को फॉरवर्ड करिए पूरी दुनिया में किसी को भी, एक क्लिक, और तुरंत हमें लाइव देख सकते हैं वो। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका नाम नहीं चाहिए, ईमेल नहीं चाहिए, हमें फोन नंबर नहीं चाहिए आपका, आपकी सासू मां का नाम नहीं चाहिए। मैंने इतना मोरॉन प्रूफ बना दिया है, एक क्लिक से आपके पास एक्सेस है, आप सुन सकोगे। महान नेटवर्कर्स को हमारे इंडस्ट्री के जॉब से बात करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ अपने दिल से, अपने सालों के एक्सपीरियंस से, ताकि आपको वो क्लिक मिल सके 2025 के लिए। तो सारे मेरे डाउनलाइंस के लिए पूरी दुनिया में, सबसे पहले तो मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मेरा नाम है पद्मन सेनाती राजा। आपने मुझे देखा होगा उस पल से, जिस पल से आप साइन अप हुए होंगे, चाहे वेलकम वीडियो हो या 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वीडियो हो। बहुत सारे आप में से लोग मेरा वेडनेसडे मैसेज देखते हैं और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा लाइव पे फॉलो करते हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उसके लिए भी। और अब मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है जिसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूं, और गोल मैंने बोला था अपने वेडनेसडे मैसेज में इंस्टा लाइव पे कि मुझे 100,000 सब्सक्राइबर पे पहुंचना है। तो आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए पद्मन सेनाती राजा, मेरा यूट्यूब चैनल। लोरीन देख लो सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है या नहीं, आपको बस क्लिक करना है भाई लोग। मेरे पास गोल्स है जो मुझे पर्सनल लाइफ में भी मीट करने हैं। तो आज मैं यहां पे आपके सामने खड़ा हूं, आपके अपलाइन की तरह। और आपने सुना डेविड को, कलाय को, अडली को, रनीता, आपने सुना ट्रेवर को, आपने बीनू को सुना होगा वी से। मैं कई बार, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को ये इवेंट दिसंबर में कर देना चाहिए, लेकिन आखिरी हफ्ता जो दिसंबर का होता है, मुझे पता होता है आप मोरॉन क्या कर रहे हो, आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हो। और आपको किसी ने बोला कि चीफ क्यों नहीं 1 जनवरी को कर लेते हैं, तो क्योंकि आप नए साल से उभरे ही नहीं होते हो। तो मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैंने कैलकुलेट किया कि उसमें 72 घंटे चाहिए आपको रिकवरी के लिए, नए न्यू ईयर सेलिब्रेशन से, क्रिसमस सेलिब्रेशन से, जो भी सेलिब्रेशन आप कर रहे हो। तो इसीलिए 4 जनवरी आइडियल डे है हमारे लिए, ताकि हम रीच आउट कर सके आपके पास, ताकि आप अपने साल की शुरुआत कर सको। तो ये सारे संदेशों को, मैसेजेस को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। आप उन लोगों को सुन रहे हो, किसी ने मुझसे पूछा बहुत लंबे समय पहले कि क्यों नेटवर्क मार्केटिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे पास अपलाइंस हैं, हमारे पास बड़े अपलाइंस हैं, हमारे पास ग्रैंड अपलाइंस हैं, हमारे पास फाउंडर्स हैं, महान जापा और दातोश्री विजय, हमारे पास वीकॉन है, हमारे पास वीएलसी है, आईएसबी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है ये। अगर मैं पैसा कमाना चाहूं, तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि क्यों जरूरी है आपके लिए एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक नेटवर्कर की तरह, कि आप कनेक्टेड रहो हमारे साथ, अपने अपलाइंस के साथ, वी के साथ। और मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया था बहुत लंबे समय पहले अपने एक वीडियो में, और मैं दोबारा से आपको वही एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। चाहे जहां पे भी आप हो, आज रह रहे हो, चाहे आप दुबई में हो, सेनेगल, यूरोप, साउथ अमेरिका, माई डाउनलाइन जो शेंजन चाइना में है, या इंडिया में हो, फर्क नहीं पड़ता है। इमेजिन करिए आपके पास एक रोड है जिसपे आपको चलना है रात को, और कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल पिच ब्लैक, एकदम घना अंधेरा है।
और आप खड़े हो वहां पे अपनी मोटर बाइक पे चाहे तो, और कोई लाइट नहीं है आपकी मोटर बाइक में भी, और सिर्फ आप जो आप देख पा रहे हो वो अंधेरा है, लेकिन आपको पता है एक रोड है, और आपको शुरू करनी है अपनी जर्नी उस रोड पे। आप एकदम अनश्योर होगे, बिल्कुल तैयार नहीं होगे, थोड़े से डरे भी होगे शायद, एकदम अनसर्टेन होगे कि क्या हो सकता है आपके साथ रास्ते में, या क्या हो जाएगा आपके साथ, क्या आप कभी पहुंच पाओगे जहां आपको पहुंचना है, क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपको रोड की हालत नहीं पता है या जर्नी की हालत नहीं पता है, और एकदम से आप देखते हो ऐसे इंसान को साइकिल चला रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपके बगल से होके निकल गया, और कुछ मिनट पे आप देखते हो वापस आ गया वो, फिर वापस आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है। वो एक बहुत समझदार इंसान दिख रहा है, तो आप उसको रोकते हो और आप पूछते हो, अंकल क्या ये सेफ है, कैसे मैं जाऊं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये इंसान बोलता है कि घबराओ मत यार, मैं इस रोड पे हजारों बार चल चुका हूं, मुझे पता है, मेरे हाथ के पीछे की तरह मुझे पता है, तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम सीधे जाओ 50 मीटर, धीरे होना, फिर एक गड्ढा है, थोड़ा सा लेफ्ट होके फिर सीधे निकल जाना, लेकिन 100 मीटर बाद फिर रुक जाना क्योंकि पेड़ गिरा हुआ है, ठीक है, फिर राइट होना, और राइट से होके पेड़ को क्रॉस करके फिर आगे बढ़ना, फिर एक जंगली शेर होगा वहां पे, तो बहुत चुपचाप धीरे से 15-50 मीटर तक टाइगर अटैक नहीं करेगा तुमको, और फिर रोड बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, बट घबराना मत, क्योंकि वो बस एक गड्ढों वाली रोड है, वो थोड़े ही 100 मीटर तक की ही है, और फिर बहुत स्मूथ है, तब तक जब तक तुम्हें लाइट नहीं दिखती है एक गांव की जहां तुम्हें जाना है। अब इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव। ये लर्निंग है किसी ऐसे इंसान से, किसी विजडम से, किसी के। तो इमेजिन करिए कि वो अंकल, अगर वो गिर गए, कई बार गिरे होंगे उस रोड पे, उनको घुटने पे चोट लगी होगी, साइकिल टूटी होगी, रिपेयर किया होगा उन्होंने, फिर से बैठे होंगे और अपनी जर्नी फिर से शुरू करी होगी। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल ऐसी ही है। तो कौन है अगली, कौन है कलाई, कौन है डेविड शर्मा, आज जो आपसे आके बात किए हैं, ये वो लोग हैं जो इस रोड पे चल चुके हैं 15 साल, 20 साल, 26 साल। उन्हें सब कुछ पता है, हर गड्ढा कहां है, उन्हें पता है कहां पेड़ गिरा हुआ है, उन्हें पता है हर इंच इस यात्रा का, उससे बेहतर जो कोई भी शायद नहीं जानता होगा, और वो यहां पे है, वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपके साथ। तो आपको मुश्किल तरीके से सीखने की जरूरत ना पड़े। दातोत्री ने मुझे बोला था बहुत लंबे समय पहले कि एक स्मार्ट इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन एक वाइस इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब हम लोग यहाँ पे आते हैं आपके अपलाइन बन के, वी पार्टनर कल आए, वी पार्टनर अड्डे, वी पार्टनर डेविड, सबसे खूबसूरत गॉर्जियस वी पार्टनर पद्मन सिन्हाती राजा, नंबर 3, दांतों से पहले फिर जापा फिर मैं हूं। हमेशा इज्जत करिए ना अपने अपलाइंस की। तो सबसे गॉर्जियस, तीसरा मोस्ट गॉर्जियस वी पार्टनर, हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि हम ग्लोरी कोई है, या अथॉरिटी या पावर या ग्लैमर, या हमें शाहरुख खान नहीं है हम लोग सिर्फ यहाँ पे आपको ये बताने आए हैं कि भाई लोग, हम लोग ये कर चुके हैं, 26 साल से कर चुके हैं हम लोग। समझ रहे हो? तो चुपचाप सुनिए हमारी बात को और करिए जो हम कह रहे हैं, और आप ठीक से कर ले जाओगे। अब आप टारगेट कर रहे हो चाहे तो $500 की कमीशन, $2000 कमीशन, $5000 की कमीशन, या आप उनमें से एक हो पागल इंसान जो हिट करना चाहता है मैक्स आउट हर जगह। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि जर्नी क्या है, हमने देखा है। एक दिन मैं किसी दिन एक्सप्लेन कर रहा था किसी को रिजेक्शन के बारे में, किसी को बता रहा था, तो उन्होंने से पूछा कि चीफ, रिजेक्शन क्या होता है? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अब, और ठीक है, ये पार्ट और पार्सल है हमारी यात्रा का। ये एक रोड पे एक बम्प है, ये डेड एंड नहीं है, ये एक बम्पी रोड है, और आप हम सब लोग इससे होके गुजरे हैं। तो इसको कोई बहुत बड़ी डील बनाने की जरूरत नहीं है। हर कोई मुझे बोलता है मैं रिजेक्शन नहीं हैंडल कर सकता, मैं रिजेक्शन नहीं हैंडल कर सकता। तो आज मैं आपको एड्रेस करूंगा, जब मैं एड्रेस करूंगा, पहला वर्ड जो मैंने चूज किया है, माई लाइफ, माई लाइफ। तो मैं आज उसके बारे में बात करूंगा आप सब लोगों से। तो सबसे पहले तो
रीच आउट करिए सबको, बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए। मैं यहां पे कम से कम 90 मिनट तक बात करूंगा। पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए अपने कुशन को, जाइए बाथरूम अभी। जब मैं अभी भी प्रीव्यू कर रहा हूं, अभी भी जो भी करना है करिए फटाफट, वापस आइए, फोकस हो जाइएगा। एक पीस ऑफ पेपर रखिए, नोट्स लिख रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे देखिए कम से कम। और वो लोग जिन्हें अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है जिनके पास, और सिर्फ सुन रहे हो, कुछ लोग सिर्फ ऑडियो देख रहे हैं, वीडियो नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास जबरदस्त ट्रांसलेटर्स है जो ट्रांसलेट कर रहे हैं। कुछ लैंग्वेजेस हम लोग अपने आईएसबी वॉरियर्स को यूज कर रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए, और कुछ लैंग्वेजेस हम ट्रांसलेट हो रही हैं एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पहली बार इस ट्रांसलेशन को, तो घबराइएगा मत और फिगर आउट मत करिएगा कौन है ये, कौन बात कर रहा है, कौन बोल रहा है, कौन ट्रांसलेट कर रहा है, रोबोट है ये कहीं तो। इसको जेनिफर और जोनाथन बोल दीजिए आसानी तरीके से, नए आईएसबी ग्रेजुएट हैं ये लोग। तो कुछ लैंग्वेज में से एआई है, कुछ लैंग्वेजेस हमारे आईएसबी वॉरियर्स हैं, थैंक यू सो मच सर्व करने के लिए। और हमारे पास सब टाइटल्स हैं, आप चूज कर सकते हो। तो मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं वी के ऊपर, क्योंकि ये यूजर एक्सपीरियंस जो है, माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम का लाइव जो ब्रॉडकास्ट चल रहा है, ये एकदम अविश्वसनीय है, मोरल प्रूफ है। मैं भी यूज कर सकता हूं, मुझे पता है, मैं लॉग इन करना, टावर आने से पहले लॉग इन किया था। तो प्लीज इसको, टेक्नोलॉजी को गेट यूज हो जाइए, क्योंकि 2 दिन और हैं हमारे साथ आपके पास। अब समय का थोड़ा सा फर्क है, आप में से कुछ लोग के लिए सोने का समय हो रहा होगा, तो जाग जाइए, कॉफी पीजिए, थप्पड़ मारिए अपने आप को, 2 उंगलियों को यूज करिए, योगा नाक में डालिए, बाल पकड़िए और खींच लीजिए उसको। कुछ लोगों के लिए शायद दोपहर हो रही होगी, या लेट इवनिंग चल रहा होगा, या अर्ली इवनिंग होगा, ठीक है। तो समय का जो फर्क है उसको भूल जाइए, हम लोग ग्लोबलाइज बिजनेस है। मैं जगह रहता हूं, जैसे देवराज ने बोला, 4-5 बजे तक सुबह सपोर्ट करने के लिए आपको अलग अलग टाइम जोन्स में, तो आप भी वही चीज करिए, तो फोकस रहिए। सो स्लीप सिर्फ रास्ते में आती है। तो आज मुझे बात करनी है आपसे पहले टॉपिक के बारे में, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, माय लाइफ। बहुत सारे लोग फेल करते हैं ये समझने में, और मैं बात कर रहा था कल से कल इसके बारे में, कि हम लोग इतना समय बिताते हैं जवाब ढूंढने के लिए अपनी यात्रा में जीवन की। हम लोग आंसर्स ढूंढते हैं, वो मिस्ट्री जो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि सबसे महान टीचर जो हमारे पास है, वो जरूरी नहीं हमारे अपलाइन और मेंटोर्स हो। सबसे महान टीचर जो हमारे साथ तब से है जब तक आप पैदा हुए थे, वो है लाइफ खुद। लाइफ खुद। कोई भी इससे महान टीचर नहीं हो सकता, कोई इससे महान मेंटोर नहीं हो सकता। अगर आप इनफ एम्प्टी कप हो या हम्बल इनफ हो, आप इससे महान टीचर नहीं ढूंढ सकते। लाइफ खुद जो है। और कारण क्या है कि मैंने क्यों चूज किया लाइफ को पहला स्टेटमेंट बनाया अपने 2025 के मंत्रा को, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी जर्नी ऑफ लाइफ में, जो मुझे यहां पे लेकर आया जहां पे मैं हूं आज। अब आप सब लोग, फर्क नहीं पड़ता किसी देश से आप हो, चाहे आप किस नेशनैलिटी से हो या रिलीजियस बिलीफ से हो, बैकग्राउंड से हो, आप पैदा हुए थे बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी सब लोग पैदा हुए हैं। और एक फैक्ट जो है, जो बहुत सेंस बना देता है मुझे, जिसने मुझे मेरा सबसे बड़ा क्लिक दिया है जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी नेटवर्क मार्केटिंग की, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये चीज। जब मैंने शुरू किया था नेटवर्किंग, मैं 22 साल का था, मैं बहुत जवान था, मैं अभी भी जवान हूं, तब मैं और जवान था। और मेरे पास एक मेंटल ब्लॉक था कि कैसे मैं साइन अप करूंगा इसी इंसान को जो मुझसे थोड़ा सा बूढ़ा है या जो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है। क्योंकि जब आप शुरू करते हो नेटवर्किंग की अपनी जर्नी को, तो आप $25,000 नहीं कमाते हो। कई आप में से लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे शायद पहला चेक कमाने के लिए, और वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है इसकी वजह से। आप कि क्या मैं अब बाहर जाके किसी को कन्विंस कर सकता हूं, बाकी लोगों को, क्या मैं अपने डॉक्टर को कन्विंस कर सकता हूं जो शायद मुझसे ज्यादा अमीर है। उस पल पे जब मैंने शुरू की थी नेटवर्किंग, तो मैं वापस गया अपने अपलाइन के पास, अपने मेंटर के पास, दातो श्री विजय पे, और मैंने उनको ये प्रॉब्लम बताई। मैंने उनको बोला कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है,
मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है क्योंकि मैं गरीब था। जब मैंने नेटवर्किंग शुरू करी, मैं एक मोटर बाइक चलाता था जो कुना से होके सती को मिली, फिर मुझे मिली। सेकंड हैंड भी नहीं थी, फोर्थ हैंड थी, क्योंकि कुना ने सेकंड हैंड खरीदी थी। तो कुना तीसरा ओनर हुआ, फिर सती फोर्थ ओनर, मैं फिफ्थ ओनर था उस साइकिल का। वो एक, जब मैं मोटर बाइक बोल रहा हूं तो मैं हार्ले डेविडसन और कावासाकी की बात नहीं कर रहा हूं भाई लोग। आपको पता है जो बुगाटी उगाटी आती है, दुकाती जो भी है पता नहीं, वो थी एक होंडा 70 सीसी की, जिससे साइकिल आज उससे भी तेज चलती है। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, महंगी घड़ी नहीं थी जब मैंने शुरुआत करी थी। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उस पल पे जो मेरा था कि मैं जाके बात करूं वो लोगों से जो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, जो शायद आप अभी फेस कर रहे होगे, मुझसे ज्यादा अमीर हो, ज्यादा क्वालिफाइड हो मुझसे। तो मैं दातोश्री विजय के पास गया। उस पल वो दातोश्री नहीं थे, वो विजय ईश्वरन थे। मैं उनको ईश्वरन बुलाता था बहुत इज्जत और प्यार से। मैंने बोला, ईश्वरन मैं क्या करूं? और उनका सवाल आज भी मेरे साथ टिका हुआ है, और वो मेरा एक पिलर बन गया है मेरी लाइफ का। और मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। उन्होंने बोला कि जब तुम पैदा हुए थे पद्मन, कोई भी फर्क नहीं था तुम में और उस इंसान में। हर कोई बराबर पैदा होता है, हर कोई पैदा होता है उसी पोटेंशियल के साथ, बराबर पोटेंशियल के साथ। तो तुम्हें इस पे विश्वास करना पड़ेगा कि मैं तुमसे बेहतर नहीं हूं। सारे वी पार्टनर, मैक्स आउट किंग्स और क्वींस तुमसे बेहतर नहीं है। हम सब लोग बराबर पैदा हुए। तो दिमाग से वो ब्लॉक, मेंटल ब्लॉक हटा दो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसलिए मैक्स आउट हो गए क्योंकि वो लकी थे, सही मार्केट थी, सही समय पे थे। ये सब बकवास है। ठीक है, मुझे पता है ऐसे लोगों को जो साइन अप हुए सबसे मुश्किल मार्केट में, सबसे मुश्किल टाइम पे अपनी जर्नी के, और वो बन गए मैक्स आउट किंग या क्वीन। और मुझे ऐसे भी लोगों के बारे में पता है जो बिल्ड कर रहे हैं एक परफेक्ट मार्केट को। कोई इश्यू नहीं है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है नेटवर्क मार्केटिंग का। वहां पे वेल एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमी है, वो हाई लेवल लिटरेसी की है, एजुकेशन की है। और कुछ लोग तब भी स्ट्रगल कर रहे हैं उस मार्केट में। तो प्लीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कोई भी प्री कंसीव्ड आइडिया अगर आपके पास है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन बनना पड़ेगा, या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा, या बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, कि आपको बिल्ड करना है एक सर्टेन तरीके की मार्केट। आपको एक अलग तरीके के इकोनॉमिक कंडीशन में ही काम कर पाओगे, या अफोर्डेबल मार्केट होनी चाहिए जहां लोग बात पैदा। क्या आप मजाक कर रहे हो? हमारी सबसे बड़ी मार्केट कुछ तो दुनिया की ऐसी है जहां पे अर्निंग पर एनम एक इंडिविजुअल सिटीजन की $2,000 से कम है साल की। साल की $2,000 से कम, फिर भी वो साइन अप कर पा रहे हैं हजारों लोगों को महीने भर में। तो मैं चाहता हूं कि आप जो दिमाग में आपके पहले से धारणा बन गई है उसको हटाइए कि अगर आप डिफिकल्ट मार्केट बिल्ड कर रहे हो, वो जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को अभी तक एम्ब्रेस नहीं करी है, तो मैं आपको मैक्स आउट किंग या क्वीन दिखा दूंगा आपकी मार्केट में। उसके पास आपके माहौल से कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है आपके बैकग्राउंड से उसको। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं लाइफ में, सबसे पहला लेसन जो लाइफ ने मुझे सिखाया है कि हर कोई बराबर पैदा हुआ है, हर कोई बराबर पैदा होता है, हर किसी का पोटेंशियल बराबर का होता है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं अपनी लाइफ की कहानी बताऊं, तो मैं यहां पे नहीं खड़ा रहूंगा आज। क्योंकि आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं लाइव आज, जिस दिन आप साइन अप हुए थे, मैं गारंटी देता हूं कि आप मुझसे बेहतर थे। क्योंकि जिस दिन मैं साइन अप हुआ था, मेरे नाम पे कुछ भी नहीं था। मेरे पास $20 थे बैंक अकाउंट में। मुझे उधार लेना पड़ा था एक बहुत नाखुश मां से, ताकि मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकूं 3,000 बीवी से, या 3 यूवी जो भी आप बोलते हो। क्या मेरे साथ हो? मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कोई सेल्समैन एक्सपीरियंस नहीं था, मैं कुछ भी नहीं बेच सकता था किसी को भी। मैं कांप रहा था पहली बार। क्या कैमरा को दिखा सकते हो? मेरे मेरे पैर दिखेंगे ऐसे, मेरे पैर हिल रहे थे पहली बार जब मुझे प्रेजेंटेशन करनी थी। मेरा पहली 20 प्रेजेंटेशन
मैंने बर्बाद कर दिया बिल्कुल बुरी तरीके से। हमारे पास वीडियोस नहीं थे जो आपको सिखाएं कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नहीं था, हमारे पास वेलकम वीडियो नहीं था, हमारे पास ब्रोशर भी नहीं था। मुझे पता नहीं मुझे क्या मैं प्रेजेंट किया पहले 20 बार में। तो आप यहां बैठे हो आज, फैक्ट क्या है आपके पास, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है आपके पास, ग्रोथ है क्यूनेट की, वी की आपके साथ सामने, और जो सपोर्ट आपको मिल रहा है आपके अपलाइन से, जो हम तक आता है, वी तक आता है, आप 1 लाख 10 लाख गुना बेहतर हो आपके चीफ से जब चीफ ने शुरू किया था। मैं चाहता हूं ये दिमाग में आपके बैठ जाए ये बात। तो पहला रूल लाइफ का जो मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि हर कोई बराबर पैदा होता है, हर किसी का पोटेंशियल सेम होता है। इसीलिए मुझे नहीं पसंद है जब मैं स्टेज पे जाता हूं और जब मुझे कोई एडिफाई करता है, बहुत ग्रैंडली स्पीकर जो स्टेज पे होता है, और फिर मैं जाता हूं स्टेज पे और सब लोग ताली बजा रहे होते हैं और बोलते हैं वी लव यू चीफ। मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझे देखो उस तरीके से कि वाओ बोलो, उस इंसान को देखो अविश्वसनीय। मैं नहीं चाहता हूं ये चीज। मैं चाहता हूं कि आप मुझे देखो और बोलो कि ये अगर कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूं। ये चाहता हूं मैं, आप विश्वास करो इस चीज पे, क्योंकि जब मैंने देखा विजय ईश्वरन को, जब मैंने देखा जापादास बिस्मा को 1998 में, और मैंने सुना उनकी सक्सेस को, तो और जब मैं मिला कुछ मैक्स आउट वाले लोगों से जो फिलीपींस के थे स्टार्टिंग में, तो मैंने देखा और मैंने बोला वाह। मैं वापस गया ईश्वरन के पास, दातो श्री विजय, और मैंने उनको बोला वाह, देखिए उन लोगों को। और उन्होंने मुझसे बोला मोरन, जाओ उनसे जरा बात करो, उनकी कहानी सुनो, और तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों तुम्हारी वीकली इनकम 10 गुना ज्यादा हो सकती है जो वो कमा रहे हैं। और मैंने जाके उनकी कहानी सुनी और मैंने महसूस किया कि वो तो नॉर्मल लोग हैं। वो स्ट्रगल किया उन्होंने भी। आपको लगता है कलाई ने स्ट्रगल नहीं किया? आपको लगता है अडली को रिजेक्शन नहीं मिला कभी? आपको लगता है कि आज सारे नए वी पार्टनर, सचिन, कविता, शरपुन, हमारे वी पार्टनर नॉमिनी ब्रिजेश, यूसुफ सिला, यासिर कमीज, आपको लगता है कि इनको रिजेक्शन नहीं मिला होगा कभी? इन सबको मिलता है। आपको लगता है कि उनको चैलेंजेस नहीं मिले होंगे? उनको मिले हैं चैलेंजेस, लेकिन फिर भी उन्होंने कर लिया। वो फिर बन गए हमारे महान सक्सेस स्टोरीज। तो सबसे पहली चीज जो आपको लाइफ के बारे में लेके जानी है यहां से, मेरी लाइफ के बारे में, सबसे महान लेसन जो मुझे मेरी लाइफ ने सिखाया है कि हर कोई बराबर है, हर कोई, हर किसी का पोटेंशियल सेम है। तो अगर आप वहां बैठ के मुझे देख रहे हो आज, और आपके पास एक ट्रैकिंग सेंटर है जिसमें 0 लेफ्ट पे है, 0 राइट पे है, तो एग्जैक्टली इसी तरह से हमने भी शुरुआत करी थी। अगर आप वहां हो एक ट्रैकिंग सेंटर के साथ जिसने बड़े चेक नहीं कमाए हैं पिछले 2 साल में, 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है बहुत सारे मैक्स आउट किंग्स लाइक तोबेन जो स्ट्रगल किए थे 7 साल तक कमाना, और फिर बने सबसे बड़े अर्नर क्यूनेट की हिस्ट्री में। लेकिन वो क्विट नहीं किए, उसने गिव अप नहीं किया। वो समझ गया कि उसका पोटेंशियल लिमिटलेस है। तो सबसे पहला लेसन मैं चाहता हूं कि आप लाइफ के बारे में लेके जाओ, मेरी लाइफ के बारे में, कि मैं बहुत खुशकिस्मत था जवान, बहुत यंग एज पे, कि मैं समझ पाया इस चीज को कि मेरा पोटेंशियल लिमिटलेस है। चाहे मैं जो भी करूं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, या मैं शेफ बन जाता, या मैं एक साइंटिस्ट होता, या मैं एक सुपर मॉडल होता, जो कि मुझे ऑफर किया गया था जब मैं बहुत जवान यंग एज में स्टार्ट किया था, या मैं एक बॉलीवुड स्टार बन जाता, शाहरुख खान से भी बड़ा शायद, इस फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता था एक बहुत यंग एज पे कि मैं बराबर हूं सबका, जिनको मैं देखता हूं। वो एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं है वो लोग। जैसे दातो श्री विजय सर ने बोला, उनके पास कोई दूसरा दिमाग नहीं है। और प्लीज मत बोलिएगा मुझे सन, मून, जुपिटर, वीनस, मंगल ग्रह, ये वो ये किस्मत और हॉरोस्कोप और ज्योतिष, मैंने सब कुछ गलत प्रूव कर दिया है साइंटिफिकली। जिस साल में मैं मैक्स आउट हुआ था और लगातार मैक्स आउट होता रहा, मेरी कुंडली ने बोला था बहुत बुरा समय है वो, क्या आप मेरे साथ हो? तो मुझे लग रहा था कि अगर मेरा बुरा साल लगातार मैक्स आउट होता रहा मैं, तो मैं अच्छे साल का तो इंतजार कर भी नहीं पाऊंगा।
मुझे पता होगा कि आप कुछ लोग बोल रहे होंगे कि चीफ नहीं, आप समझ नहीं रहे हो कि ये जो ग्रह होते हैं ना, ये सब सेम होते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ोगे, अगर आप सारे मिलेनियर्स और बिलियनियर्स को देखोगे दुनिया में, और उनकी उनकी कुंडलियां पढ़ोगे और उनके ग्रहों को देखोगे, ये सब लोग अपने सक्सेस के पीक पे पहुंचे थे सपोजिटली अपने सबसे बुरे वक्त में। तो ये प्रूव करता है कि थ्योरी तो गलत है। मैं अपने कुंडली नहीं देखता हूं, और मैं शीशे में देखता हूं, और मैं अपने ऊपर अपने आप को देखता हूं कि मेरा पोटेंशियल लिमिटलेस है। ये पहला बिलीफ सिस्टम है जो आपके अंदर होना चाहिए, इससे पहले कि आप ये जर्नी को सीरियसली शुरू भी करो। मुझे नहीं चाहिए कि आप सोचो एक मिनट के लिए भी कि अडली, अरुण, सती, डेविड, कलाई, ये सब लोग एक्स्ट्रा स्पेशल हैं। मैं आपको बताता हूं उनके बारे में। मैं उनको जानता हूं पहले दिन से, जब वो साइन अप हुए थे। वो बैठे हुए थे ऐसे भीड़ में, मुझे सुन रहे थे। मैं उनको जानता भी नहीं था। वो बेवकूफों वाले सवाल पूछ रहे थे बाकी लोगों की तरह। मैं इरिटेट हो गया। उनको रूल 3 के पीछे पड़ा हुआ था, टीएटी उनका मांग रहा था। समझ रहे मेरी बात को? मैं उन लोग को, मुझे लगता था कि इनके कोई उम्मीद ही नहीं इन लोगों से मुझे, लेकिन मुझे विश्वास था कि 100% कि उनका पोटेंशियल लिमिटलेस है। और आपको यह विश्वास करना पड़ेगा। आपको आपको दूर हटना पड़ेगा इस बीमारी से कि आपकी लाइफ आपका बहाना बन जाए। बिल्कुल भी मत अलाउ करिए एक बहाना बनने के लिए। मत अलाउ करिए जहां से आप आए हो, जो भी आप हो, चाहे आप सिंगल पेरेंट, नो पेरेंट, आप सबसे गरीब गांव से हो और आप क्यूरेट में साइन अप हुए बिना जूतों के, आप स्ट्रगल कर रहे थे पैसा कलेक्ट करने के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपको उधार लेना पड़ा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन आपकी लाइफ कभी भी आपका एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए। आपकी लाइफ आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर होना चाहिए। आपकी लाइफ आपकी सबसे बड़ी अपलाइन होनी चाहिए। आपकी लाइफ सबसे बड़ी टीचर होनी चाहिए। यह माइंडसेट होना चाहिए आपका। और पहला माइंडसेट जो मैं रिपीट करना चाहता हूं दोबारा, बार 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 बार, अगर मैं कर पाऊंगा तो मैं रोज रिपीट करूंगा ये चीज आपको, चाहे आप जो भी हो, आदमी, औरत, एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन, मिडिल ईस्ट से, ये फर्क नहीं पड़ता है। हमारा पोटेंशियल सेम है। हम सब लोग, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं भगवान के बारे में, लेकिन मैं बात करूंगा अभी। मैं बहुत बिलीफ सिस्टम्स की सबकी इज्जत करता हूं, तो सेंसिटिव मत होइएगा। मैं विश्वास करता हूं कि भगवान बहुत फेयर है। उन्होंने हम सबको इस दुनिया में लाए, बराबर का लिमिटलेस पोटेंशियल दिया, और उसके बाद आपके ऊपर छोड़ दिया कि अब तुम फिगर आउट करो कि कैसे उस पोटेंशियल को बाहर निकालना। और यहां पे हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आज जब मेरी लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, हमारी लाइफ एक अच्छी टीचर भी है और एक बुरी टीचर भी है। तो हम इसको अलग अलग करेंगे लाइफ के लेसन को। और मैं चाहता हूं कि आप सारे बुरे लेसन को मिटा दीजिए और अच्छे लेसन को रखिए अपने साथ। सबसे पहला अच्छा लेसन लाइफ का कि आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है, चाहे आप जो भी हो। मैं कसम खाता हूं कि अगर आपको ये लग रहा हो कि क्या मैं कर पाऊंगा, भरोसा करिए, दिन आएगा जब आप यहां पे अपनी कहानी बता रहे होगे। क्योंकि अगर आप हर मैक्स आउट किंग या क्वीन से पूछो, तो ऐसे पल थे उनकी भी यात्रा में जब उनके अंदर भी यही सेम थॉट था कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या ये मेरे लिए है, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, क्या ये कभी हो पाएगा, क्या मैक्स आउट कभी हो पाएगा। और एक दिन वो बीकॉन स्टेज पे आके माइक्रोफोन पकड़ के बोल रहे होंगे, अपनी कहानी सुना रहे होंगे। तो ये पहला लेसन है लाइफ का, ठीक है, कि आपका पोटेंशियल मेरे बराबर है, जापा के बराबर है, दातोश्री विजय के बराबर है। कोई फर्क नहीं है हमारे पोटेंशियल में। हम सब सेम है, बराबर पैदा हुए, लिमिटलेस पोटेंशियल के साथ कुछ भी अचीव करने के लिए जो आपको चाहिए। ये पहला अच्छा लेसन है। अब बुरा लेसन को लेकर आते हैं। बुरा लेसन क्या है जो लाइफ ने सिखाया है, स्पेशली कुछ हिस्सों में दुनिया के, कि किस्मत नाम की, लक नाम की एक चीज होती है, अच्छा वक्त नाम की, बुरा वक्त नाम की कोई चीज होती है। ये मूर्खता है।
ऐसा कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हो? ये दुनिया वैसी होती ही नहीं जैसी आज है, अगर सब लोग इसमें विश्वास करते तो कैसे इस प्लैनेट पे कुछ कल्चर पे विश्वास करते हैं और कुछ कल्चर पे विश्वास नहीं करते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिल गेट्स बैठ के इंतजार किया होगा कि चंद्रमा अलाइन हो जाए माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करने से पहले। मुझे नहीं लगता कि स्टीव जॉब्स गया होगा अपने हॉरोस्कोप इंसान के पास कुंडली दिखाने की, क्या ये सही समय है आईफोन लॉन्च करने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? उन्होंने अपने सपने को फॉलो किया, उन्होंने अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया कि कोई बेहतर गाइड हो ही नहीं सकता आपका खुद के दिल से, आपका खुद का बिलीफ सिस्टम से। इसको करप्ट मत करिए अपने बिलीफ सिस्टम को, इसके पीछे छुप के, कल्चरल टैबूज के पीछे छुप के। ये बुरी चीज है लाइफ के बारे में, और मैंने देखा है ये चीज अपनी खुद के परिवार में, अपने खुद की मां में, अपने खुद के रिश्तेदारों में, कि कैसे वो अपनी ग्रोथ रोक पाए अपने बच्चों की सिर्फ इस थॉट के साथ, ये नंबर्स और डेज और मून्स और स्टार्स। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लाइफ इस तरीके से चलती है। मुझे पता है कि मैं कुछ चीजों के ऊपर पैर रख रहा हूं, तो मैं बोलना चाहूंगा कि अगर मैं आपकी फीलिंग्स हर्ट कर रहा हूं या आपको बुरा फील हो रहा है किसी भी तरीके से, तो मेरे दिल की गहराई से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा जॉब, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको मैक्स आउट के लिए तैयार करूं, तो मैं यही करने वाला हूं। तो अच्छा लेसन ये है लाइफ का कि सबका पोटेंशियल लिमिटलेस है। बुरा लेसन लाइफ का क्या है? वो LUC के वर्ड, लक, किस्मत, ये नहीं है। कोई लक की चीज नहीं होती। फिर मेहनत होती है, डिटर्मिनेशन होती है, सपने की ताकत होती है। वो इंसान जो कभी गिव अप नहीं करता है, वो इंसान जो कभी जो गिरता है और फिर दोबारा उठता है, दोबारा उठता है, दोबारा उठता है। और आप बहुत दूर से किस्मत देखते हो, वो इंसान किस्मत नहीं देखता, वो इंसान देखता है डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहला रूल जो मैं चाहता हूं, अच्छा लेसन जो आप लेके जाओ, कि आपका पोटेंशियल रहा है और हमेशा रहेगा लिमिटलेस। ठीक है? दूसरा लेसन जो आप सब लोग सीखना चाहोगे, जो लाइफ ने मुझे सिखाया है, जो आपको भी सीखना चाहिए, कि कुछ भी मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हार्डवर्क रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और मैं क्यों बोल रहा हूं ये चीज? क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ढूंढ रहे होते हैं एक शॉर्टकट, कुछ तो ऐसा हो जाए जो जिसके लिए उनको उतनी मेहनत ना करनी पड़े। एक लेसन जो मेरी लाइफ ने मुझे सिखाया है कि कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता जेन्युइन हार्डवर्क को। तो मैं आपको तैयार कर रहा हूं, चाहे आप जो भी हो। अगर आपके अपलाइन ने बोला होगा कि ये सबसे आसान बिजनेस है पूरी दुनिया में, कोई भी मैक्स आउट हो सकता है, तुम मैक्स आउट हो जाओगे 6 महीने में, 1 साल में, कोई काम नहीं करने की जरूरत है, तो वो झूठ बोल रहे थे आपसे। क्योंकि एक चीज जो कॉमन है हर सक्सेसफुल इंसान के बीच में, यूनिट में और पूरी दुनिया में भी, वो ये है कि उन्होंने मेहनत करी है। तो एक ग्रुप है नेटवर्कर्स का, पता नहीं क्यों मैं मिलता हूं उनसे हमेशा, जो ये एज्यूम करते हैं, मान के चलते हैं कि जीरो से मैक्स आउट, जीरो से हीरो बनने के लिए, नो बडी टू समबडी बनने के लिए, उनको मेहनत के बारे में बात करना ही नहीं अच्छा लगता। पता नहीं क्यों। क्यों सोसाइटी जो है विश्वास करती है कि सक्सेसफुल बन सकते हैं वो किसी भी चीज में बिना मेहनत के। अब एक नई जनरेशन है, जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, पता नहीं जेन वनीला, जेन चॉकलेट, जेन स्ट्रॉबेरी, भगवान जाने। ये सारी तो नई जनरेशन मोरॉन जो हमारे बच्चे आ रहे हैं ना, और ये सब लोग एक साथ आ गए, उन्होंने एक क्लब फॉर्म किया है जो मेहनत नहीं करना चाहता है। तो सारे जेन अल्फा, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट, ओरियो जो भी हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप मेहनत नहीं करोगे लाइफ में, तो आप गरीब रह जाओगे। ये सच है, फैक्ट है। और अगर आप वो लोग हो, वो मोरॉन हो जो बिलीव करता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, तो लाइफ आपको इतना जबरदस्त हिट करेगी, इतना दर्द देगी, कि आप एक दिन आके बोलोगे कि चीफ आप सही थे। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि पैसा सब कुछ नहीं है। हेल्थ, फैमिली, प्यार, एडवेंचर सब कुछ है, लेकिन सबके लिए पैसा लगता है। क्या आप मेरे साथ हो? क्योंकि आप अपने बच्चों को लगेज के साथ नहीं ले जा सकते और अपने देश से वॉक कर लो, यूरोप पे लेके चले जाओ। समझ रहे मेरी बात को? आप फ्लाइट में बैठो, आप सड़क पे नहीं सो सकते। हॉलीडे पे जब जा रहे हो आपको होटल बुक करना पड़ेगा। और जो लोग शादीशुदा है लेडीज,
आपको पता है ये चीज। अगर मैंने आपको चॉइस दिया, दो आदमी में से किसी एक शादी से करनी है, सेम पर्सनैलिटी, सेम हम्बल, गुड लुकिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, एक गरीब एक अमीर, किसको चूज करोगे? आप चूज करोगे अमीर वाले को, क्योंकि आपको अच्छी जिंदगी चाहिए। अब मैं आपको बोल रहा हूं क्या फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है। और बहुत सारे लोग बात करते हैं फरारी के बारे में, विला के बारे में, द रोलेक्स के बारे में। तो पता है आपके लिए, ये मेरे लिए पहली चीज क्या थी? सबसे पहली चीज तो सिंपल थी, फूड। हम लोग बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं कि बहुत सारे लोग आप में से रेस्टोरेंट जाते हैं आज और चिंता करते हैं कि कितनी कीमत है खाने की। इतने गरीब हैं हम। इतने गरीब था मैं जाता था रेस्टोरेंट में और डिसाइड करता था कि मुझे क्या खाना है, इस चीज पे कि कितना का है वो चीज, कितना खराब ये चीज, पता है। तो किसी ने मुझसे बोला कि सबसे बढ़िया चीज क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, पता है क्या? मैंने बोला खाना। तो मैं 30 लोगों को देके जा सकता हूं दुनिया में कहीं पे भी, किसी भी रेस्टोरेंट में, और ऑर्डर करूं जो भी चाहो वो ऑर्डर कर लूं। कितने लोग कर सकते हैं ये चीज? तो फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ फरारी रोलेक्स के बारे में नहीं है, वो सिंपल चीज के बारे में है, फूड, खाना, अपना परिवार के साथ जाना और जाके बोलना ऑर्डर करो जो चाहो वो ऑर्डर करो। समझ रहे हो मेरी बात को? कितना सिंपल, कितना बेसिक, कितना मीनिंगफुल है ये चीज। तो प्लीज, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है इस जर्नी में। यहां पे काम करना पड़ेगा। और जैसे ही आपको लगेगा कि आपके पास कोई काम नहीं है और मैक्स आउट आपकी गोद में आके गिर जाए आसमान से, तो ये नहीं होगा। तो सॉरी, डे वन पे मेरी लाइफ माई स्टोरी माई टाइम के मैं आपको एक रियलिटी दे रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको ये चीज मुझे देनी चाहिए ताकि मैं आपको प्रिपेयर कर सकूं एक अपलाइन की तरह इस डार्क रोड पे। एक चीज जो इस डार्क रोड पे आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। अगर आप खड़े हो गए, ऑटोमेटिक एस्केलेटर कोई नहीं है जो आपको मैक्स आउट तक लेके चला जाएगा। आपको कदम उठाने पड़ेंगे, आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, वो ताकि आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। वो हार्ड वर्क एक सबसे महान लेसन है जो मैंने लाइफ में सीखा है। और मैं बताता हूं आपको एक चीज, क्यों आप उसको हार्डवर्क बोलते हो और मैं नहीं बोलता हूं। देवराज और टीपा और सब लोग स्टेज पे जाते हैं और मुझे बोलते हैं सबसे मेहनत करने वाला इंसान, वो इंसान जो सोता नहीं है कभी, वो इंसान जो बहुत सारी चीजें करता है। अब आपको दिखता है हार्डवर्क पद्मन से नाती राजा, मैं दिखता हूं अपनी मां को, क्योंकि मैं अपनी मां को दिखता हूं एक सिंगल मदर की तरह कि काम, एक्स्ट्रा काम करती थी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, जैसे ट्यूशन पढ़ाना और बाकी सारी चीजें। 3 बच्चों को बड़ा करती थी, 4 घंटा एवरेज सोती थी अपनी पूरी जिंदगी। बहुत दिक्कत थी खाना लाने के लिए टेबल पे, हर दिन वो काम करती थी। हफ्ते के एक दिन भी उनका ऑफ नहीं होता था, कभी छुट्टी नहीं मनाई उन्होंने, जब तक मुझे याद है, जब तक मैं बच्चा था। लेकिन कभी भी एक बार भी उन्होंने ये बोला हो कि वो मेहनत कर रही हो। समझ रहे मेरी बात को? और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने कब महसूस किया कि मैं हार्डवर्क नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको लगता है कि यह हार्डवर्क है। तो दातो श्री विजय ने मुझे ये समझाया, क्योंकि जब मैं दातो श्री विजय को देखता हूं वो मेरे बेंचमार्क हैं और मैंने उनको मेहनत करते देखा है 26 साल। हमसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं, जबरदस्त चीजें करते हैं, वीकॉन, नॉन स्टॉप, हर दिन स्टेज पे, तब भी जब वो फाइनेंशियली सुपर फ्री थे और फाउंडर थे कंपनी के। और एक दिन मैंने उनसे पूछा एक सवाल कि अनय, इतने साल बाद भी आप क्यों अभी भी इतनी मेहनत कर रहे हो? और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि लाइफ ने मुझे सिखाया है कि हार्डवर्क इसको तभी बोलोगे तब जब तुम उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो। जब जो भी चीज तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो वो हार्डवर्क होती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि पद्मन, जैसे ही तुम उसको प्यार करने लगोगे क्या वो हार्डवर्क है? अब एक बाप की तरह मैं बोल रहा हूं आपको कि नैनी जो है उसके लिए हार्डवर्क होगा, क्योंकि उसको पैसा दे रहा है मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। तो जब मैं 2 दिन बिताता हूं, वीकेंड बिताता हूं अपने बच्चों के साथ, मैं 4 घंटे सोता हूं, 2 घंटे सोता हूं,
मैं पूरे घर में उनके साथ दौड़ता रहता हूं, हर जवाब उनके सवाल का दे रहा होता हूं जो पूछते हैं। और उनके अंदर वो एनर्जी है, भगवान जाने कहां से वो आती है। पापा ये पकड़ो, पापा यहां दौड़ो, पापा मुझे कंधे पे उठाओ, पापा मुझे ये करो, पापा मुझे वो करो। और मैं जवान नहीं रह गया हूं, मैं अभी 39 का हुआ हूं जस्ट, समझ रहे हो? तो मैं बुढ़ा होता जा रहा हूं हर दिन। तो मैं कभी कंप्लेंट नहीं करता हूं, क्योंकि जब प्यार करते हो ना आप उस चीज को, जिस जो आप कर रहे हो, तो वो हार्डवर्क नहीं होता है। तो लाइफ ने मुझे सिखाया कि हार्डवर्क सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब उसको एंजॉय नहीं करते हो। जब आप एंजॉय करते हो तो वो हार्डवर्क नहीं रह जाता। तो पिछले 26 साल अगर आप मुझसे पूछो क्या मैंने मेहनत करी, तो मेरा जवाब होगा नहीं। मैंने एंजॉय किया हर सिंगल पल, हर मोमेंट। जब आप प्यार करते हो उस चीज को जो आप करते हो, तो वो मेहनत नहीं होता। मैं सोता नहीं हूं, मैं दुनिया ट्रैवल करता हूं। वीकॉन 10 दिन हम लोग सोते ही नहीं है। एक तो हम लोग 2-3 घंटा शायद दिन में सोते होंगे, और लोगों को ऐसा लगता है कि ये हार्डवर्क होगा, लेकिन ये नहीं है। तो आपको फिगर आउट क्या करना है, आज जो लाइफ ने मुझे सिखाया, जो भी आप करोगे बहुत लंबे समय तक लाइफ में, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो अपना ग्लोबल नेटवर्क बिल्ड करना हो, चाहे वो एक परिवार बिल्ड करना हो, या इस बिजनेस चलाना हो, जो भी आप करोगे लंबे समय तक लाइफ में, तो लाइफ ने मुझे सिखाया है कि उसको प्यार करना सीखो। जिस दिन तुम उससे प्यार करोगे उस दिन से वो हार्डवर्क नहीं रह जाएगा। तो आप सब लोग जो उस फ्रस्ट्रेशन पे पहुंच रहे हैं, और मुझे पता है आप पहुंच रहे हो, मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, जब आप फ्रस्ट्रेशन पे पहुंचते हो प्रेजेंटेशन, फॉलो थ्रू ट्रेनिंग के, पावर ऑफ एसोसिएशन के, काउंसिल अपलाइन के, लैक ऑफ स्लीप पे, जूम पे लगातार, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो और आप कंप्लेंट करना शुरू करते हो कि आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी क्यूनेट में हार्डवर्क बहुत है, तो फिर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। इसका मतलब आपने प्यार करना नहीं सीखा है इसको। और मैं बोल रहा हूं आपको एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक बिजनेस ओनर की तरह, कि अगर आप प्यार नहीं करोगे उस चीज को जो आप कर रहे हो, तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। तो जितने भी लोग इनकंसिस्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो मुझे टीएटी नहीं भेज पा रहे जो मुझे टीएटी नहीं भेज पाते हैं हर हफ्ते, जो रूल 3 नहीं कर पा रहे हैं हर महीने, जो इस लाइव इवेंट को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, जो एक वीकॉन में भी नहीं आ रहे साल के, जो अपने सिस्टम नहीं अटेंड कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंट नहीं है काउंसिल करने के लिए अपने अपलाइन के साथ, जो पावर ऑफ एसोसिएशन में नहीं रह रहे हैं पूरी टीम के, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये इरिटेटिंग है, ये हार्डवर्क है, ये दब भरा है, तो फिर आप मैक्स आउट नहीं हो पाओगे। सिर्फ एक ही तरीका है अचीव करने का, कुछ भी महान चीज को अचीव करने का लाइफ में, फंडामेंटल इंग्रेडिएंट वो ये है, वो हमेशा से यही रहा है, वो प्यार ही है। समझ रहे हैं मेरे साथ? हो आप लोग शादी चाहते हो काम करे आपकी, तो प्यार करो। आप अच्छा माँ बाप बनना चाहते हो, प्यार करो। आप अच्छे अपलाइन बनना चाहते हो, प्यार करो। आप अच्छा डाउनलाइन बनना चाहते हो, प्यार। आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, लव। मैं रोमांटिक होके नहीं बोल रहा हूं ये सारी चीजें, मैं बोल रहा हूं सबसे महान लेसन जो दातोश्री ने मुझे सिखाया है और लाइफ ने मुझे सिखाया है। अगर आप प्यार करोगे उस चीज को जो आप कर रहे हो, तो आपको ब्रेक नहीं चाहिए, आपको हॉलिडे नहीं चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट हॉलिडे का क्यों बनाया गया है? हॉलिडे का कॉन्सेप्ट, समर वेकेशन का कॉन्सेप्ट बनाया ही गया था क्योंकि उनको महसूस हुआ कि इंसान की जो ह्यूमन रेस है, 6 महीने काम करने के बाद या 6 महीने पढ़ने के बाद फ्रस्ट्रेशन की हाइट में पहुंच जाती है, और उसे समर चाहिए, समर ब्रेक चाहिए। समझ रहे हो? तो मां जितनी है, जो मुझे सुन रही हैं, कुछ बताइए मुझे, तो आपके बच्चों से समर ब्रेक कब लिया आपने? कब हॉलिडे लिया आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से? आयरिश फादर्स, कब आप फादर बनना बंद कर दिए? जून में? 1 महीना मैं बाप नहीं हूं, मैं तो एक अजनबी बन के रहूंगा इस घर में। क्यों ऐसा लगता है आपको एक अपलाइन की तरह, एक बिजनेस ओनर की तरह, कि आपको ब्रेक चाहिए? क्यों आपको ब्रेक चाहिए? अगर आप अपने सपनों के लिए एम कर रहे हो,
तो आपको ब्रेक क्यों चाहिए? अगर आप इस जर्नी से प्यार करते हो, आप प्यार करते हो उस चीज से जो आप कर रहे हो। किसी ने मुझे मजाक में बोला कि चीफ कब रिटायर हो रहे हो आप? मैंने बोला कि मैं तो रिटायर हो गया हूं बहुत साल पहले ही। मैं रिटायर हो गया था उस दिन से जिस दिन से ये मेरे लिए काम नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए मैं वैसे नहीं रोका आज तक, मैंने इंस्टा लाइव नहीं रोका आज तक। ये काम नहीं है, ये वो चीज है जो मुझे प्यार है इससे। ये मैं करता हूं, ये मैं हूं, ये मेरी लाइफ का पार्ट है, मेरी लाइफ का। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को अलग करते हो और अपनी लाइफ को अलग करते हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए सारे वीडियोस में मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आप बोलते हो कि मैं क्यूनेट में हूं, एक कस्टमर की तरह, एक टेम्पररी विजिटर की तरह, ऐसे देने की तरह कि मैं ट्राई करने आया हूं, तो मैक्स आउट कैसे हो गया आप लोग? मैं बोलता हूं कि आप ये मत बोलो कि आप क्यूनेट में हो, आप बोलो क्यूनेट आप में है। ये आपका बिजनेस है, आप प्यार करते हो इससे। और इस बिजनेस में और किसी और बिजनेस में फर्क यही है कि आपके पास दुकान नहीं है, आपके पास ट्रैकिंग सेंटर है। लेकिन वो ट्रैकिंग सेंटर के अंदर पोटेंशियल है कि वो आपको $25,000 हफ्ते का देगा, $1,000 महीने का, वन 100,000 महीने का, जो बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं दे पाएंगे आपको पूरी जिंदगी में। क्या आप मेरे साथ हो? तो लाइफ ने मुझे क्या सिखाया है कि हार्डवर्क कोई नहीं करेगा लगातार। अगर आपकी जर्नी अभी तक आप इसको कंसिडर कर रहे हो हार्डवर्क, तो आपको ब्रेक चाहिए, आप स्विच ऑफ हो जाओगे। आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। और अगर आप प्यार करते हो उस चीज से कि ये ओनरशिप की बिजनेस, तो आप कभी स्विच ऑफ नहीं हो पाओगे। तो आपको ब्रेक नहीं चाहिए होगा। अगर मैं आप बोलोगे कि मैं वीकॉन पे नहीं आऊंगा, तो आप बोलोगे कि मैं वेडनेसडे से स्टॉप कर रहा हूं तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। आप बोलो बनना बंद कर दो, दातो श्री का मेंटर होना बंद कर दो, मेंटरिंग कर दो, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मैं 26 साल से कर रहा हूं। अब ये मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया है। मैं सिर्फ एक नेटवर्कर नहीं हूं, ये 26 साल मेरी आधी जिंदगी है। अपनी आधी जिंदगी, मेरी जिंदगी, माय लाइफ, इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने में निकाली है, चापा और दातो श्री विजय के लिए। समझ रहे हो इस बात को, ये कितना बड़ा है ये? तो मुझे चाहिए कि आप लेसन नंबर 2 लेके जाइए वापस मुझसे। कोई हार्डवर्क नहीं है जो रिक्वायर्ड है, अगर आप प्यार करते हो उस चीज से जो आप कर रहे हो। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप नेटवर्किंग कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई चीज, आपको लगता है ये एक जॉब है, आपको लगता है ये एक ऐसी चीज है जो आपको करनी पड़ेगी। नहीं, ये बन जाना चाहिए वो जो आप हो। क्योंकि डे वन से मैंने लोगों को बोला हुआ ये चीज कि जिस दिन तुम प्रोडक्ट खरीदते हो और अपने ट्रैकिंग सेंटर को एक्टिवेट करते हो, तो तुम बिजनेस ओनर बन जाते हो। तो जाइए सोशल मीडिया पे, सारे बिजनेस ओनर्स को देखिए कैसे वो जिंदगी जी रहे हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉब्लम ये है कि वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह नहीं दिखता है, तो लोग इसको ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह ट्रीट ही नहीं करते हैं। तो ये एडवांस है बहुत, लेकिन फिर भी एक बिजनेस है। तो अगर आप बिजनेस ओनर हो, तो कितने दिन आप अपनी दुकान बंद करोगे? हमारे पास न्यू ईयर था अभी, मेजॉरिटी ऑफ बिजनेसेस जो थे वो बंद नहीं हुए न्यू ईयर पे, वो ऑनलाइन ही रहे। बहुत सारी दुकानें कोलालमपुर में सिर्फ शायद एक ही दिन बंद हुई, अगले दिन वो फिर से दोबारा खुल गई थी। मैं गया न्यू ईयर डे पे लग्जरी शॉप पे और मैंने बोला कैसा था 31st? तो बोले बॉस हम लोग तो 1 जनवरी को खोले हुए थे वो लोग। ऑलमोस्ट हर बिजनेस, हर शॉप मॉल में, मलेशिया में सब 1 जनवरी को ओपन थी। और नेटवर्कर बोलते हैं कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मुझे 3 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? सबसे तगड़ा जो पैराडाइम वो आपके साथ हुआ ही नहीं है। आप अभी भी एम्प्लॉय माइंडसेट में जी रहे हो। आपको क्रॉस करना पड़ेगा वो लाइन, आपको बनना पड़ेगा बिजनेस ओनर्स। क्योंकि एम्प्लॉयज मेहनत करते हैं, बिजनेस ओनर्स अपनी लेगेसी बिल्ड कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयज महीने की पेचेक के बारे में सोचते हैं, बिजनेस ओनर्स अगले 3 पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। एम्प्लॉयज को वीकेंड पसंद है, बिजनेस ओनर
ओपन रहते हैं वीकेंड पे भी। तो ये पैराडाइम जो है, लाइफ ने मुझे सिखाया 22 साल की उम्र पे, जिस दिन मैं साइन अप हुआ था, एक डायरेक्ट रेफरल बना था दारतु श्री विजय ईश्वरन का। सबसे महान पैराडाइम जो उन्होंने मुझे दिया था कि अब मैं पद्मन सेनाती राजा नहीं हूं, अब मैं एक बिजनेसमैन हूं, अब ये मेरा बिजनेस है, मुझे ओनरशिप लेनी पड़ेगी और मैं प्यार करता हूं उस चीज से जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्यार नहीं करोगे उस चीज से, जो चीज आप कर रहे हो, तो आप करना बंद कर दोगे। सच बोल रहा हूं। तो मैं जिम नहीं जाता हूं। किसी ने मुझसे बोला कि जाओ जिम, मैंने बोला यार सुनो यार, मुझे जिम नहीं अच्छा लगता है। तो अगर आपको जिम जाना पसंद नहीं है, तो कितना कंसिस्टेंट हो सकते हो आप? ये प्रूव हो चुका है साइंटिफिकली कि कोई भी लगातार जिम नहीं जा सकता। और फिर किसी ने बोला कि पद्मन, कि अगर तुम ऐसे, तुमने सुना है डाइट एक ऐसी है जिसमें नो कार्ब्स। फिर मेरा एक दोस्त आया, उसने कार्ब्स बंद कर दी, शुगर बंद कर दी। तो अगर कार्ब्स बंद कर दोगे और शुगर बंद कर दोगे, तो आप हेल्दीएस्ट, मोस्ट अनहैप्पी ह्यूमन बीइंग बन जाओगे दुनिया में। कितने कंसिस्टेंट आप हो सकते हो जब आप प्यार नहीं करोगे उस चीज से जो चीज आप कर रहे हो। इसीलिए डाइट लंबे नहीं समय तक चलती है गाइस। समझ रहे हो बात को? इसीलिए जिम मेंबरशिप का सबसे हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट है पूरी दुनिया में। क्या आप मेरे साथ हो? क्योंकि लोग जब उन्हें पसंद नहीं होता जो उन्हें करना है, तो वो नहीं करेंगे। तो मैंने लाइफ में सीखा, जो भी चीज आप प्लान कर रहे हो लाइफ में करने के लिए, उससे प्यार करना सीखो। तो क्या मुझे एक्सरसाइज करने में प्यार है? हाँ, वॉकिंग, मुझे मुझे वॉक, मैं घर पे चलता रहता हूँ वॉक। मैं 4 किलोमीटर फोन पे बात करते करते चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुझे डाइट पसंद है? नहीं। लेकिन मैं अपना राइस कम कर सकता हूँ, एक प्लेट से हाफ प्लेट कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे मेरा राइस चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप ड्राइव करोगे अपने आप को वो चीज करने पे जो आपसे नफरत है, तो फिर आप बंद कर दोगे वो चीज करना। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अपनी भी फैमिली, पूरी दुनिया, लर्न टू लव दिस बिजनेस। इस बिजनेस से प्यार करना सीखिए। जो भी चीज आप कर रहे हो उस चीज से प्यार करना सीखिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है। आप नेटवर्किंग 1 महीने के लिए नहीं करने वाले हो, आप नेटवर्किंग 3 महीने के लिए नहीं करोगे। मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं 26 साल से। आपको लगता है कि पॉसिबल होगा अगर मैं प्यार नहीं करूंगा इसको? तो लाइफ ने मुझे क्या सिखाया? लाइफ ने मुझे सिखाया, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो किसी भी चीज में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, किसी भी चीज में जो लाइफ में कर रहे हो, तो प्यार करना सीखो उस चीज से। तो दूसरा लेसन जो लाइफ ने मुझे सिखाया है, वो ये था कि अगर तुम प्यार करते हो वो चीज से जो तुम कर रहे हो, तो तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो। अगर तुम प्यार नहीं कर रहे हो उस चीज से जो तुम कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं हार्ड वर्क, और तुम कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। समझ मेरी बात को? अब लविंग का मतलब फूल और चिड़िया उड़ रही है अगल बगल, ये सब नहीं होता है। हमारे कुछ माँ बाप तो मिले ही नहीं थे शादी के दिन तक, और फिर भी प्यार किया उन्होंने एक दूसरे से। तो पॉसिबल है किसी से प्यार करना सीखना? हाँ, मैं विश्वास करता हूं इस पे। सती और कुना जब अडॉप्ट किया था इनको, तो मैं प्यार नहीं करता था उन्हें पहले, लेकिन मैंने सीखा उनको प्यार करना। तो आपकी तरह मैं, जैसे मैंने नेटवर्किंग शुरू करी थी, तो मुझे सीखना पड़ा कि कैसे मैं प्यार करूं नेटवर्किंग के हर एस्पेक्ट को। इसीलिए मैं वीकॉम में वो गाना बजाता हूं, आई डोंट केयर आई लव इट, रिजेक्शन आई डोंट केयर आई लव इट, चैलेंजेस आई डोंट केयर आई लव इट। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, ये एक मेंटल प्रोग्रामिंग है। तो आज जब मुझे कोई बोलता है कि नेगेटिव न्यूज है गूगल पे, आई लव इट, एक नया चैलेंज है, फिगर आउट करते हैं, इसको ओवरकम करते हैं। तो लाइफ सबसे बड़ी टीचर है आपकी। सबसे पहली चीज, आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है। आप और मैं, हम लोग अलग नहीं है। नंबर 2, प्यार करना सीखो उस चीज को जो आप कर रहे हो। हार्डवर्क कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। कोई भी कंटिन्यू करेगा वो चीज करना जो उसको पसंद नहीं हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस लेसन को लेके जाइए। तीसरा चीज, ये बिजनेस जो है, एक लेसन जो लाइफ ने मुझे सिखाया है, एक स्किल जो हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, कि अल्टीमेटली आप लाइफ के थ्रू होके नहीं गुजर सकते बिना लोगों से डील किए। इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं।
जॉब, बिजनेस, नेटवर्किंग, रिलेशनशिप, फैमिली, अल्टीमेटली पीपल, लोग 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 लोग। तो आप सब लोग जो लोग मुझे देख रहे हैं अभी, सबसे बड़ा चैलेंजेस जो नेटवर्कर्स फेस करते हैं, बिगेस्ट चैलेंजेस, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, वो ये है कि उनकी काबिलियत नहीं होती है कि वो लोगों से डील कर पाए, वो समझ नहीं पाते हैं लोगों को, वो लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, कन्विंस नहीं कर पाते हैं, वो लोग लोगों को सुन नहीं पाते हैं, वो सीख नहीं पाते हैं, सिखा नहीं पाते लोगों को, ये काबिलियत ही नहीं होती। तो दाताश्री विजय ने मुझे पहले दिन पे ये चीज सिखाई कि तुम्हारा नेटवर्क, पद्मन, सिर्फ और सिर्फ तभी सक्सेसफुल होगा जब तुम लोगों को समझना सीखोगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा लोगों से कैसे डील करते हैं, कुछ की लेसन जो मुझे मेरी लाइफ में सिखाया है। तो सबसे पहली चीज, कोई भी, कोई भी, नो बडी, कोई भी आपको सुनना नहीं चाहता है। अगर आपको सुनना नहीं चाहेगा, अगर आपके पास आप परमिशन नहीं है उनसे बात करने की, आप बात कर सकते हो तब तक जब तक गाय आपके घर ना आ जाए और आपको मक्खन ना दे दे। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन तो आपके पास, सबसे बढ़िया आंसर दे सकते हो आप, जो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर वो मेंटली आपको परमिशन नहीं दिए हैं कि आपसे बात करने की, तो वो कभी नहीं सुनेंगे आपको। तो दातुश्री ने मुझे ये महान लेसन सिखाया जिसको हम बोलते हैं ट्रेसपास। बिना ट्रेसपास लिए, बिना इजाजत लिए तुम नेटवर्कर नहीं बन सकते, तुम लोगों से बात नहीं कर सकते, तुम टीम नहीं लीड कर सकते। तो गलती क्या कर रहे हो आप, क्योंकि सिर्फ आप एक अपलाइन हो, आप एक बॉस बन गए हो, क्योंकि आप सिर्फ एक नेटवर्कर हो, क्योंकि आप एक रेफरर हो, आप वी पार्टनर हो, या आप एवीपी हो, या वी काउंसिल हो, या वी एलिट लीडर हो, आईएसबी हो, जो भी आप अपने आप को बोलते हो, आपको लगता है हर कोई को आपको सुनना चाहिए। वेकअप और स्मेल द कॉफी, जैसे दाता सिंह बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे खुद की हमारी नहीं सुनते भाई, वो हमसे पैदा हुए होते हैं, वो आपके डीएनए लेके पैदा हुए हैं, सबसे क्लोज है वो, खून के आपका रिश्ता है, फिर भी वो बिना ट्रेसपास के नहीं सुनते। तो क्यों कोई एक अनजान आदमी, क्यों आपका नेटवर्क आपको सुनेगा अगर आप वो मेहनत नहीं करोगे कि आप वो ट्रेसपास एस्टैब्लिश करो उन लोगों के साथ। तो मैंने लाइफ में ये चीज सीखी है कि आप दूसरे लोगों को नहीं बदल सकते बिना उनकी परमिशन के। आप किसी के घर में नहीं घुस सकते तब तक जब तक वो ये नहीं बोलेंगे कम इन, अंदर आ जाओ। तो बिना ट्रेसपास के आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो मैं यहां खड़ा हूं आज आपके चीफ की तरह, आपके अपलाइन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं फाउंडर्स को, आपको यह बोलने के लिए कि कारण क्यों आपके डाउनलाइंस आपकी नहीं सुन रहे हैं, क्यों आप अपने अपलाइन नहीं सुन रहे हो, क्यों आपके पास इतने सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है लाइफ में और नेटवर्किंग में। तो वो इस एक शब्द पे आके रुकती हैं, वो है ट्रेसपास। वो ट्रेसपास, लैक ऑफ ट्रेसपास, वो सबसे बड़ा चैलेंज है जो लोग फेस करते हैं। क्या आप मेरे साथ हो? तो जब मैं आपको बोलता हूं कि आर यू विद मी, तो ये क्या है? ये ट्रेसपास ही तो है। फील, फेल्ट, फाउंड, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉलो थ्रू, ये ट्रेसपास ही तो है। मैं आपसे प्यार करता हूं, ये ट्रेसपास है। आई केयर अबाउट यू, ये भी ट्रेसपास है। मैं यहां पे आपके लिए हूं, ये भी ट्रेसपास है। तो बिना ट्रेसपास के समय बर्बाद कर रहा हूं अपना। तो आज डे वन के बाद, माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम, इसके बाद ये लेसन लाइफ से लेके जाइएगा कि कारण क्यों आपकी रिलेशनशिप फेल हो रही है, क्यों आप स्ट्रगल कर रहे हो लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्यों कोई भी आपको सुनना नहीं चाहता है। इसलिए नहीं क्योंकि आप स्मार्ट नहीं हो, इसलिए नहीं क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरे लोग हैं, वो इसलिए क्योंकि आपने समय नहीं निकाला वो ट्रेसपास बनाने के लिए उन लोगों के साथ। ये सबसे महान लेसन है जो मैंने लाइफ में सीखा है। आपको पता है लाइफ में लोग बेस्ट फ्रेंड कैसे बन जाते हैं? क्या फर्क होता है एक नॉर्मल फ्रेंड में और बेस्ट फ्रेंड में? ट्रेसपास। सच है कि नहीं? आप दो बेस्ट फ्रेंड को देखोगे ना, वो इतना ओपनली बात करते हैं, वो एकदम फ्रीली बात करते हैं, वो एक दूसरे को गंदे गंदे नामों से बुला सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड आपको बोल सकता है मोटा, आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई बस स्टॉप पे बोल देगा कि तुम इतना मोटे क्यों हो भाई, तो लड़ाई हो जाएगी कि यूट्यूब पे आ जाएगी वो लड़ाई।
समझ रहे हो? हस्बैंड और वाइफ लड़ाई कर सकते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, और उसके बाद हाथ पकड़ के गान पिक्चर भी देख सकते हैं। मैं इतना कंफ्यूज था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर मुझे समझ में आया ये लेसन जो दातु श्री ने मुझे सिखाया था, कि लाइफ ने मुझे जो सिखाया है। मुझे तब समझ में नहीं आ रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट है ये ट्रेस पास। बिना ट्रेस पास के कोई रिलेशनशिप काम नहीं कर सकती। और नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में ही है। एक महान सेल्समैन, मैंने इस लेसन सीखा था, एक महान सेल्समैन या सेल्स वुमेन जो होते हैं वो बेचते नहीं है, वो ट्रस्ट पास एस्टैब्लिश करते हैं। अगर आप एक अच्छे सेल्समैन या सेल्स वुमन को देखोगे ना, वो आपके पास आएंगे, वो आपसे कनेक्ट करेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से, आपका दिल खुल जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा, और आप बोलोगे हाँ मैं खरीद लूंगा, जो भी तुम बेच रहे हो मैं खरीद लूंगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो महान अच्छे हैं बेचने के लिए, क्योंकि वो ट्रस्ट पास एस्टैब्लिश करने में बहुत सही है। क्यों आपकी प्रेजेंटेशन अनसक्सेसफुल होती है? पूछिए कलाई से, एडली से पूछिए। आप ट्रस्ट पास नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहे हो। तो जब मैं बैठता हूं अपनी प्रेजेंटेशन में, मेरी प्रेजेंटेशन 10 मिनट की भी हो सकती है, लेकिन मेरा ट्रस्ट पास में 20 मिनट लग सकता है। आप लोग प्रेजेंटेशन में जाते हो, हेलो मेरा नाम है पद्म सिराती राजा, मैं नेटवर्कर हूं, मेरे पास मोहन कंपनी की यूनिट के साथ काम कर रहा हूं, चुपचाप सुनिए मेरी बात को, ये प्रेजेंटेशन है दो। अरे बेवकूफी है ये। जब मैं बैठता हूं किसी के साथ, स्पेशली कॉल्ड कॉन्टेक्ट के वार्म कॉन्टेक्ट के साथ, मैं एस्टैब्लिश करता हूं ट्रस्ट पास, मैं बनाता हूं ट्रस्ट पास। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको अपने किसी औरत से प्यार जाहिर करना है तो ट्रस्ट पास एस्टैब्लिश करो पहले। आप नोट खींचते हो 3 महीने तक, आप बस स्टॉप पे खड़े रहते हो बारिश में, जब वो बस से होके गुजरती है, सिर्फ अपना कोरियन हार्ट दिखाने के लिए। समझ रहे हो? आप दिखाते हो अपना इंटेंट, अपनी नीयत उस पॉइंट तक कि उनका दिमाग खुल जाए और दिल खुल जाए और वो वेलकम करें आपको। क्यों आपके डाउनलाइन आपकी नहीं सुनते हैं? क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि आपने स्टैब्लिश ही नहीं किया इतना ट्रस्ट पास कि आप कन्विंस कर पाओ कि आप उनके लिए चिंता कर रहे हो, केयर कर रहे हो। तो तीसरा लाइफ का लेसन ये लोगों के बारे में है। और सबसे फंडामेंटल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंसान की रिलेशनशिप का है ट्रस्ट पास। और नेटवर्कर्स शॉर्टकट ढूंढते हैं ताकि उन्हें ट्रस्ट पास एस्टैब्लिश ना करना पड़े। लीडर भूल जाते हैं कि दोबारा से एस्टैब्लिश करना है ट्रस्ट पास, लगातार करते रहना है। किसी ने मुझसे बोला कि 7 साल बाद 10 साल बाद शादी के आपको रिन्यू करना पड़ेगा अपने वाउस, अपनी प्रोमिसेस, कोई सेरेमनी करनी होंगी, दोबारा से सेम क्लोथ पहनो जो आप फिट नहीं करेंगे, और वहां जाइए और दोबारा से जाके दूसरी रिंग दीजिए और ये सब करिए फालतू की चीजें। ये क्या है? देखो तो क्या है ये दोबारा से एस्टैब्लिश करना है ट्रस्ट पास, कि आप उस इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हो अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में। समझ रहे हो? वो शब्द, क्या मतलब है उन शब्दों का? ट्रस्ट पास। समझ रहे हो? तो अगर आपको ये लग रहा है, आप ये सोच रहे हो कि नेटवर्किंग सिर्फ कॉम्प्लान के बारे में है, प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्री, आपको लग रहा है कि मैक्स आउट किंग्स और क्वींस जो हैं वो सक्सेसफुल बने हैं क्योंकि वो अच्छे थे सेलिंग में, आपको लग रहा है कि वो सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो स्मार्ट हैं, तो आप गलत। उनके अंदर एक स्किल है जो आपको लाइफ में चाहिए, वो काबिलियत कि आप स्ट्रेस पास एस्टैब्लिश कर पाओ। क्यों आपको दाता और जापा से प्यार है? क्योंकि इन दोनों, ये दोनों जो इंसान है ना, मैंने देखा इनको 26 साल से, ये लोग मास्टर हैं स्ट्रेस पास एस्टैब्लिश करने में। मैं देखता हूं दातो एक बेल बॉय को मिलते हैं ना होटल में, पहली बार मिल रहे हैं, और अगले दिन तक दातो उस इंसान को शादी पे एडवाइस दे रहे होते हैं। मुझे लगता है ना क्या चल रहा है, बोलते हैं कि मैं इस इंसान की मदद कर रहा हूं। वो ट्रेसपास एस्टैब्लिश कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से 8th फ्लोर तक जाते जाते हैं। झापा एस्टैब्लिश कर लेते हैं ट्रेसपास एक कंप्लीट स्ट्रेंजर के साथ कॉफी शॉप में बैठ के। रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली हो जाती है, दो भाई खून का रिश्ता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो करीब हो, अगर ट्रेसपास नहीं है तो नहीं होंगे करीब हो। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी नेटवर्किंग की यात्रा में, अगर आपके प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं, अगर आपके डाउनलाइन ग्रो नहीं कर रहे हैं जल्दी, अगर आपका वीकली कमीशन नहीं ग्रो कर रहा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है फंडामेंटली। आप शायद भूल गए हो सबसे बड़ा लेसन लाइफ का,
कि कनेक्शन जो है, रिलेशनशिप जो है, वो लाइफ में हर चीज का की है। और फाउंडेशन ग्रेट कनेक्शन का क्या है, महान रिलेशनशिप का क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फाउंडेशन क्या है, वो हमेशा से रहा है और रहेगा और हमेशा रहेगा, वो है ट्रेसपास। क्या आप मेरे साथ हो? तो ये तीसरा लेसन है जो आप वापस लेके जाओ यहां से। तो याद रखिएगा कि लाइफ ने मुझे क्या क्या सिखाया। सबसे पहला, हम लोग बराबर हैं सब, हम सबका पोटेंशियल लिमिटलेस है। तो आप बन सकते हो पद्मन, आप जापा बन सकते हो, आप दातो श्री विजय बन सकते हो, आप हमसे बेहतर भी बन सकते हो अगर आप चूज करोगे। वो पोटेंशियल आपके अंदर ही है, अनलीश करिए उसको। नंबर टू, हार्डवर्क, मेहनत। वो हार्डवर्क नहीं है अगर आप प्यार करने लगो उस चीज से जो आप कर रहे हो। और हार्डवर्क कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। कोई मेहनत नहीं कर सकता कंसिस्टेंटली अगर वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं उस चीज को जो वो कर रहे हैं, अगर वो प्यार नहीं कर रहे उस चीज से जो वो कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो एंटरप्रेन्योर की तरह, आप बीच में हो कहीं उस रास्ते के अंधेरे में, ठीक है, तो आप प्यार करना शुरू कर दो उस चीज से जो आप कर रहे हो, वरना फिर आप क्विट कर दोगे, आप स्विच ऑफ हो जाओगे। तो मुझे याद है एक वीकॉन में मैंने बोला था, ये सबसे पहले नंबर वन रोल जो मेरा है चीफ की तरह, अपलाइन की तरह, आपको इंस्पायर करना नहीं है, उस स्विच ऑफ होने से रोकना है। अल्टीमेटली यही सारा अपलाइन की ड्यूटी है, क्योंकि अगर आप क्विट नहीं करोगे तो आप कर ले जाओगे। तो ये जो जर्नी है हार्डवर्क की, आप रुक जाओगे, बहुत सारे पॉइंट्स पे रुकोगे और आपको लगेगा कि रुकना मतलब पॉज है। पॉज समझ रहे हो? पॉज बटन। स्टॉपिंग मतलब पॉज बटन नहीं होता है। जैसे ही आप स्टॉप करोगे, लाइफ तुरंत आपको पीछे लेके जाएगी उस पॉइंट तक कि आप स्क्रीन से बाहर चले जाओगे। आप देख नहीं पाओगे मुझे, देख नहीं पा रहे हो ना, क्योंकि लाइफ ने मुझे पीछे ढकेल दिया, मैं रुक गया था। तो जब भी आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ब्रेक लेते हो, या एक हफ्ते का ब्रेक लेते हो, 2 हफ्ते का ब्रेक लेते हो, फ्रस्ट्रेशन ब्रेक, कोई रिजल्ट ब्रेक नहीं है, चैलेंजेस का ब्रेक है, क्राइसिस का ब्रेक है, डाउनलाइन पसंद नहीं आ रहे, ब्रेक अवे ग्रुप ब्रेक हो जा रहा है, मेंटल ब्रेक, स्पिरिचुअल ब्रेक, तो आप पीछे चले जाते हो। और 5 साल बाद आप मुझे मिलोगे एक वीकॉन में फ्रस्ट्रेटेड और बोलोगे, चीफ बहुत लंबे समय पहले, मैं अभी भी मैक्स आउट नहीं हो रहा हूं। पता है आपको क्यों? क्योंकि हर बार जब आप स्विच ऑफ होते हो, हर बार जब आप रुकते हो, और मैं क्विट की बात नहीं कर रहा हूं, क्विटिंग अलग चीज होती है। क्विटिंग मतलब किसी ने बोला कि मुझे क्यूरेट नहीं करना है, मैं छोड़ के जा रहा हूं। वो लोग कंफ्यूजिंग नहीं है यार, वो लोग तो एकदम डिसीजन ले लिया उन्होंने, ठीक है, बोल बाय बाय बोला और बोला दोबारा मिलेंगे। उनको व्हाट्सएप भेज दो, रेगुलरली लिंक भेजते रहो इस इवेंट का। क्या आप मेरे साथ हो? प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होती है जो मेहनत करते हैं और ब्रेक ले लेते हैं, मेहनत करते हैं फिर ब्रेक लेते हैं, मेहनत करते हैं ब्रेक लेते हैं। आप हर बार पीछे जाते हो जब भी आप ब्रेक लेते हो, तभी आप मैक्स आउट नहीं पहुंच पाते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा सीक्रेट क्या था मैक्स आउट होने का, कि मैं कंसिस्टेंट था। मैं बेस्ट नेटवर्कर नहीं हूं दुनिया में, मैं किसी भी चीज में बेस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहा हूं। अगर आप मुझे जानते हो 26 साल से, तो आप कभी भी ये नहीं बोल पाओगे कि पद्मन सेनाती राजा स्विच ऑफ था। और कारण कि मैं क्यों ये 26 साल तक कर सकता हूं, भले ही आप मुझे मेहनत करते हुए देख रहे हो, मेरे लिए आई लव व्हाट आई डू। जो मैं कर रहा हूं उसे बहुत प्यार करता हूं। जब आप प्यार करते हो उस चीज से जो आप कर रहे होते हो, तो आप कभी स्विच ऑफ नहीं होंगे। तो अगर आप मैक्स आउट किंग या क्वीन बनना चाहते हो, अगर आप अचीव सक्सेस करना चाहते हो नेटवर्किंग एंटरप्रेन्योर की तरह, तो आपको इस बिजनेस से प्यार करना पड़ेगा, आपको एंटरप्रेन्योरशिप से प्यार करना पड़ेगा, आपको इस इंडस्ट्री की ग्रेटनेस से प्यार करना पड़ेगा, आपको प्यार करना पड़ेगा जो कंपनी जिसके लिए खड़ी है ये कंपनी। लोग, प्रोडक्ट और लोगों को मत लव करिए, वैल्यू सिस्टम को प्यार करिए। इस चीज से प्यार करिए कि हम लोग 26 साल से हैं, उस चीज से कि फाउंडर्स की इंटीग्रिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है 26 साल में। इस फैक्ट से प्यार करिए कि हम लोग सबसे महान स्टोरी है नेटवर्क मार्केटिंग की आज की। लेकिन आपको प्यार करना पड़ेगा उस चीज से जो आप कर रहे हो, ताकि आप रुको मत, आप स्विच ऑफ ना हो।
भले ही रिजल्ट चाहे उस तरीके के ना हो रहे हो जो आप चाह रहे हो, ठीक है, आगे बढ़ते रहो। अगर आप प्यार करते हो उस चीज से जो आप कर रहे हो तो आप रुकोगे नहीं। और तीसरा लेसन जो आपको लेके जाना है कि ये बिजनेस लोगों के बारे में है, ये लोगों के बारे में है, ये लोगों के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों के बारे में, लोगों के बारे में है। तो लाइफ का जो स्टूपिड लेसन है, जब लाइफ बोलती है कि तुम खुद से कर ले जाओगे, नहीं, तुम खुद से नहीं कर पाओगे। कोई भी खुद से कुछ नहीं कर पाएगा अकेले। इलॉन मस्क के पास भी एक बहुत बढ़िया टीम है, बिल गेट्स के पास भी एक बढ़िया टीम है, दातोश्री विजय के पास भी एक बढ़िया टीम है। कोई आदमी या औरत अकेले ग्रेटनेस नहीं अचीव कर सकता। हर किसी के पास एक टीम है, भले ही उसकी टीम के बारे में वो बात ना करें जितना दातोश्री विजय बात करते हैं, लेकिन मैं जो भी हूं, क्योंकि मैं वही हूं क्योंकि मेरे पास बहुत बढ़िया टीम है। क्या आप मेरे साथ हो? और एक अच्छी टीम होने के लिए मतलब आपको लोगों के साथ डील करना पड़ेगा, आपको इंस्पायर करना पड़ेगा, आपको पुश करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा, हैमर करना पड़ेगा, गले लगाना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा, पार्ट्स लड़ाई के बाद वापस से मेकअप करना पड़ेगा, जो भी हो उनके साथ रहना, डार्केस्ट आवर में उनके साथ खड़े रहना, ना ही सिर्फ सनी डेज में डिपेंडेबल रहना, उनके सपनों को ज्यादा सीरियसली लेना जितना कि आप वो ना ले रहे हो। ये लोगों के बारे में है, कम्युनिकेशन के बारे में है, पोटेंशियल के बारे में है। और वापस से एक चीज पे आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रस्ट पास। तो अगली प्रेजेंटेशन जो आप करने वाले हो, इससे पहले कि आप पेपर निकाल के प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू करो, एक कॉन्वर्जेशन करो, बात करो, जानो उनको, उनको कंफर्टेबल फील कराओ, उनका गार्ड नीचे लेकर आओ, उनका दरवाजा खोलने में मदद करो उनको, ताकि आप अंदर जा सको और साइन अप कर सको उनको। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो एक ऐसे इंसान को जो उसके सामने एक दरवाजा है और वो ऐसे झांक के देख रहा है छेद से, क्या है मुझ पर तुम्हें भरोसा नहीं है, मैं क्यों नहीं भरोसा नहीं करता, मुझे भरोसा नहीं है, क्या मेरे साथ हो? तो लाइफ ने मुझे सिखाया एक महान लेसन कि पद्मन, कोई भी पहाड़ अकेले नहीं कॉन्कर किया जा सकता, कोई मैक्स आउट अकेले नहीं अचीव किया जा सकता। और अगर आप समझ रहे हो इस बात को, ताकत लोगों की, कनेक्शन, रिलेशनशिप, ट्रेसपास, तो आप मैक्स आउट किंग या क्वीन बन जाओगे। क्या आप मेरे साथ हो? तो ये मेरी लाइफ का तीसरा लेसन है और मेरा फाइनल फाइनल लाइफ लेसन है। और ये एक ऐसी चीज है जो मैं बोल चुका हूं, 26 साल से लगातार बोलता आया हूं बिना रुके। और ये अप्लाई करता है बहुत सारे लोगों पे आप में से। और पिछले साल के एंड में मैंने बहुत सारा समय बिताया लीडर्स के साथ, बहुत सारी टीम के साथ, और मैंने महसूस किया एक फंडामेंटल मिस्टेक आप सब लोग जो कर रहे हो, आप सब लोग कर रहे हो। और आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये सबसे महान लेसन जो लाइफ ने मुझे सिखाया है वो था पावर सपने की, ड्रीम की, पावर ऑफ ड्रीम। ये शुरू तब हुआ था जब आप एक बच्चे थे। ये आपकी पूरी जिंदगी में आपके साथ चलता रहा है। हर चीज जो भी आपने अचीव करी है लाइफ में, वो ड्रीम है। एक खिलौना, आपका पहला प्यार जब आप टीनेजर थे, एक स्नीकर्स का पेयर जो आपको चाहिए था। आप लोगों को लगता है कि पावर ऑफ ड्रीम फरारी है, विला है स्पेन में, फर्स्ट क्लास फ्लाई करना है और $10 मिलियन। सॉरी, ये सब खूबसूरत सपने हैं, नो डाउट, लेकिन मेरा पहला सपना फरारी नहीं था। मेरा पहला सपना था जो $1000 का था। मुझे पता है कुछ लोगों को $200 का सपना होता है, एक स्टेप, एक ब्रॉन्ज की तरह, मैं सिल्वर भी नहीं। लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को कि आपकी पूरी जिंदगी, हर चीज जो आपने अचीव करी है, वो एक ड्रीम था जिसके लिए आप कीमत चुकाने को तैयार थे। उसको अचीव करने के लिए इंसान की जो डिजायर है, इच्छाएं हैं, वो आसमान और पहाड़ों को भी हिला सकती हैं। पावर ऑफ ड्रीम जो है वो इम्पॉसिबल को अचीव कर सकता है। आप इनविजिबल देख सकते हो, आप कुछ भी कॉन्कर कर सकते हो। और मुझे पता है लोगों को ये टॉपिक पसंद नहीं है क्योंकि ये शायद बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, विशी वॉशी। बट आई एम सॉरी, अगर आप एआई को देखो, किसी का सपना ही तो था वो। अगर आप आईफोन को देखोगे, वो भी स्टीव जॉब्स का सपना था। अगर आप एरोप्लेन को देखोगे जो आप हर जगह उड़ा रहे हो दुनिया में, वो ड्रीम था राइट ब्रदर्स का।
अगर आप खिड़कियों को देखोगे, जो जो हर कंप्यूटर यूज कर रहा है विंडोज, वो बिल गेट्स का ड्रीम था। अगर आप पेनिसिलिन देखोगे ना, वो ड्रीम था मैडम क्यूरी का या करी का। अगर आप हर किसी चीज को देखोगे, ह्यूमन अचीवमेंट को, वो किसी ना किसी का तो सपना था। और एक चीज जो लाइफ में मुझे सिखाई है, बिना सपने के कुछ नहीं होता है। आप हिल भी नहीं पाओगे, आप ग्रेटनेस नहीं अचीव कर पाओगे। तो मैंने अपने आप से सोचा, हर नेटवर्कर के पास एक सपना है, क्योंकि उन्होंने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखी है। ब्लॉक नंबर 1 क्या है? ड्रीम। डे नंबर 2 ड्रीम। बट मैंने महसूस किया एक गलती जो आप करते हो, आप लिखते हो उसको, लेकिन आप कन्विंस नहीं हो कि आपको वो चाहिए। क्योंकि मैंने किसी से पूछा कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो उसने बोला एक अपार्टमेंट। तो मैंने बोला, मेरा एक महान डाउनलाइन था, उसने उसका ड्रीम था अपार्टमेंट किसी जगह पे, सिटी में। मैंने पूछा, कितनी बार तुम जाके अपार्टमेंट देखते हो? वो वाला, कितनी बार जाके उस अपार्टमेंट को देख के तुमने रियल एस्टेट एजेंट से पूछा कि अंदर लेके चलो मुझे, मुझे देखना है, खिड़की में देखा, बिल्डिंग को छुआ? कितनी बार? मेरा पहला ड्रीम था, मेरा स्टार्टिंग में अभी एक ड्रीम था कि मुझे एक ब्रांड न्यू कार खरीदनी है, 4 पहिया, 4 पहिए वाली गाड़ी। $10,000 की थी वो। मेरा एक पहले का ड्रीम था। मेरे पास कभी ब्रांड न्यू कार नहीं थी जब मैं जवान था। पहली ब्रांड न्यू कार जो मैं खरीदने वाला था, मैं गया उस शोरूम पे, 25 से 30 बार गया हूं कम से कम, इससे पहले कि मैंने जब वो गाड़ी खरीदी थी। मैं उस गाड़ी में बैठा, मैं उसमें मैंने मैं अभी भी उसकी स्मेल महसूस कर सकता हूं, वो ब्रांड न्यू इंटीरियर उस कार का। मैं अपने ड्रीम हाउस में रह रहा हूं, एक सर्टेन जोग्राफिकल लोकेशन में, कोलालमपुर में। वो एक हिल है जहां रिचेस्ट लोग रहते हैं सिटी में। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही लास्ट रिमेनिंग ओल्ड नेबरहुड है सिटी का। मैं उस नेबरहुड पे गाड़ी चला के जाता था, कम से कम नहीं तो कितने 100 बार गया हूंगा मैं, इससे पहले कि मैंने वो जगह खरीदी थी। मैं रुकता था घर के बाहर, एक रोबोट की तरह सिक्योरिटी आके चेक करता था कि भाई तुम कर क्या रहे हो। मैं बोलता था कि मैं ड्रीम बिल्ड कर रहा हूं। वो एक सपना है। आप नया घर नहीं लिख सकते ऐसे ही। आप मर्सिडीज नहीं लिख सकते। कौन सी मर्सिडीज? जाइए शोरूम में, बैठिए उस एग्जैक्ट कार में जो आपको खरीदनी है। और वो गलती है जो हर कोई कर रहा है। तो हर नेटवर्कर, वो शुरू करते हैं ड्रीम लिस्ट के साथ। कलाई, अडली, अरुण, डेविड, सब लोग, आई एम श्योर ये सबको याद होगा अपनी पहली ड्रीम लिस्ट। वो ड्रीम लिस्ट कारण है कि वो आज यहां पे क्यों है वी पार्टनर बन के। इस हमारी वजह से नहीं है वो लोग, इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से नहीं है वो लोग। वो पावर था ड्रीम का। मैं प्यार में पड़ गया मल्टीपल टाइम्स। पूछेगा मत क्यों, मैं एक लवर हूं शायद इसलिए। मैं जेन्युइन लव में पड़ा। मैं बुलशिट बुलशिट लव की बात नहीं कर रहा हूं, जेन्युइन प्यार की बात कर रहा हूं। जितनी भी औरतों को मैंने प्यार किया, जेन्युइन लव की बात कर रहा हूं। लेकिन चीजें नहीं वर्कआउट करी। जब मैं टीनेजर भी था, मैं सोचता था उस इंसान के बारे में 2400 घंटे दिन में। याद है आपको ये चीज? फोन बजता था ना, मैं दौड़ के जाता था ये सोच के कि वो फोन कर रही होगी, और अगर मेरी माँ की दोस्त होती थी तो मैं देता था उनको, ये लीजिए। बस एक झलक देखने के लिए उस औरत की जिसको मैं प्यार करता था, वो मेरे लिए बहुत था। आज मेरे बच्चे मेरे ड्रीम है। मेरा ड्रीम सबसे लंबे समय तक तो यही था कि मैं एक बाप बनूं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे पास बहुत अमेजिंग बच्चे हैं। और जब उनको देखता हूं, तो वो इतना ज्यादा जॉय निकल के आता है ना, इतनी खुशी होती है मेरे दिल में। अब ये ड्रीम आपकी लिस्ट में कहां है आज? क्योंकि बिना ड्रीम के क्यों आप जाओगे उस रोड पे? क्यों आप स्ट्रगल करोगे उस बम्पी रोड पे? क्यों रिस्क करोगे आप अंधेरे में जाने के लिए? क्यों आप पे करोगे, कीमत चुकाओगे कोई भी? क्यों आप प्रेजेंटेशन करोगे? क्यों रिजेक्शन एम्ब्रेस करोगे? क्यों? क्यों आप, कोई हंसेगा आप पे और आप बैठे रहोगे? क्यों? क्यों आप यात्रा शुरू करोगे एक एंटरप्रेन्योर की?
अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंटरप्रेन्योरशिप में यही है कि 90% लोग क्यों, बिजनेसेस क्यों फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो बिजनेस ओनर्स के पास कोई सपना नहीं था जिसके बारे में वो सोच रहे थे हर सिंगल मिनट अपने दिन भर में। अगर आप इलॉन मस्क को देखोगे, आज उसको बहुत बोलते होंगे लोग उल्टा सीधा, लेकिन वो एक ड्रीमर है। उसका ड्रीम है कि दूसरे प्लेनेट पे जाके लोगों को लाना है, और आपको पता है कि ये सच कर देगा वो। उसका ड्रीम था कि रोबोट लोगों के घर में डाल दे, और वो ड्रीम सच्चाई बन गया है। लेकिन जो आप फेल कर रहे हो समझने के लिए, वो ये है कि टेक्नोलॉजी उस रोबोट की जो है, वो 10 साल पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, नई नहीं है वो। लेकिन किसी के पास सपना नहीं था कि उसको घर में, हर घर में डाल दे। क्यों? क्यूनेट 26 साल पुराना है और अभी भी ग्रो कर रहा है स्ट्रॉन्ग आज भी। इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग बेस्ट स्ट्रैटेजिक कंपनी है इस दुनिया के, इसलिए क्योंकि हमारे फाउंडर्स जापा और दातोश्री विजय, वो लोग ड्रीमर्स हैं। चाइना, आपको पता है मैं बहुत बात कर रहा हूं चाइना के बारे में। चाइना ड्रीम था। मैं सोच रहा था चाइना के बारे में हर दिन 10 साल से। मैं कभी गिव अप नहीं किया जब तक हमें सही पार्टनर, सही डाउनलाइंस नहीं मिल गए, विल्सन और फियोना, जिन्होंने चाइना हमारे लिए खोला है आज की डेट में। आप, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, अगर आप रिजल्ट्स नहीं देख रहे हो, इधर उधर मत झांक के देखिए। अपनी कंट्री को मत एनालाइज करिए, एनालाइज मत करिए चैलेंजेस को। क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन को एनालाइज मत करिए। प्रोडक्ट क्या है आपकी स्टोर पे, उसको मत एनालाइज करिए। पूछिए अपने आप से, क्या आपके पास अभी भी ड्रीम है? और मैं चाहता हूं कैमरा जूम इन करो ताकि मेरा चेहरा देख सको। अंडर एस्टिमेट मत करो इसको बिल्कुल भी। अगर एक चीज जो लाइफ ने मुझे सिखाई है, वो है पावर ड्रीम की। और नंबर वन रीजन क्यों लोग नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कि लोग स्ट्रगल करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि उनके पास वो ड्रीम नहीं था। और मुझे पता है कि आप बोलोगे चीफ मेरे पास ड्रीम है। कोई भी मोरॉन लिख सकता है 25 चीजें जो उन्हें लाइफ में चाहिए। मुझे सबको फरारी चाहिए, मुझे लगता है सबको मर्सिडीज चाहिए, सबको बड़ा घर चाहिए। टैक्सी ड्राइवर जो नीचे खड़ा है ना क्यूआई टावर के बगल में, उसको भी चाहिए वो। लेकिन वो ड्रीम नहीं है, वो विशफुल थॉट है, इच्छा है, उम्मीद है वो। आप मैक्स आउट नहीं कर सकते उम्मीद पे, आप मैक्स आउट नहीं कर सकते इच्छाओं पे। आपको समझना पड़ेगा कि, आपको जानना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। कई बार मैं बहुत बात करता हूं फरारीज और विलाज और मैक्स आउट के बारे में, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका ड्रीम एक टोयोटा ही क्यों ना हो, मैं तब भी इज्जत करूंगा आपके ड्रीम की, तब तक जब तक वो एक ड्रीम है जिसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार हो, जिसके लिए आप मरने के लिए तैयार हो, जिसके लिए आप सोच रहे हो हर दिन हर पल। आप टोयोटा शोरूम में 55 बार जा चुके हो। उस दिन मैं पूछ रहा था किसी से कि तुम्हारा सपना क्या है, और उसने मुझे दिखाया अपनी ड्रीम लिस्ट। और पहली अचीवमेंट 2025 की उसकी ड्रीम लिस्ट में थी कि आईफोन 16 चाहिए मुझे। आईफोन 16, ठीक है। मैं आईफोन 16 ऑनलाइन खरीदा था, आ गया था मेरे घर पे, आ गया था वो डिलीवरी के लिए। मैंने सोचा ही नहीं उसके बारे में, मैंने बोला आ गया था आईफोन 16 चाहिए, वो मेरे घर आ गया। क्या $2000 का था वो? पैसा भी नहीं था मेरे लिए वो तो। लेकिन उस इंसान के लिए आईफोन 16 एक ड्रीम है। तो आपका ड्रीम $2000 का हो सकता है, आपका ड्रीम $500 का हो सकता है, आपका ड्रीम $200 का भी हो सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो आपका ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि बिना ड्रीम के हर चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास बेस्ट सिस्टम हो सकता है, बेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो सकती है, बेस्ट अप्लायंस हो सकते हैं। आप बीकॉन अटेंड कर सकते हो 200 बार। लेकिन सबसे बड़ा लेसन जो लाइफ ने मुझे सिखाया है, वो ये है कि बिना ड्रीम के लाइफ बहुत झीली नहीं जाती है। समझ रहे मेरी बात को?
लाइफ बहुत दर्द भरी होती है अगर सपना ना हो, बहुत मुश्किल है अगर सपना नहीं है। लाइफ का कोई मतलब ही नहीं होता अगर ड्रीम नहीं है तो क्यों लोग रूल 3 नहीं करते? ड्रीम नहीं है। क्यों लोग डिप्रेस हो जाते हैं 2 रिजेक्शन के बाद? क्योंकि उनके पास ड्रीम नहीं है। क्यों लोग क्विट कर देते हैं इस बिजनेस को? इलॉजिकल है ये, फैंटास्टिक बिजनेस है ये, उनके पास ड्रीम नहीं है। क्यों लोग कंप्लेन करते हैं लाइफ के बारे में? क्योंकि ड्रीम नहीं है उनके पास। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता आप कौन हो, एक बिगिनर हो, कोई हमारे साथ 10 साल से है, या आप मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, आपको चाहिए ड्रीम। एक चीज जिसके बारे में आप हर सेकंड सोचते हो, जो आपको वाकई बहुत बुरी तरीके से चाहिए, और मैं आपकी इज्जत करता हूं अगर ड्रीम आपका आईफोन है, अगर आपका टोयोटा ड्रीम है मैं इज्जत करता हूं, अगर फरारी है मैं इज्जत करता हूं, फर्क नहीं पड़ता। उस ड्रीम का साइज को मैं नहीं जज कर रहा हूं, मैं जज करता हूं कितने सीरियस हो आप उस ड्रीम के लिए। लेकिन आपको ड्रीम चाहिए। तो अगर एक लेसन जो लाइफ ने मुझे सिखाया है, मेरी लाइफ ने, वो है पावर ऑफ ड्रीम। पावर ऑफ ड्रीम जो है वो आपको एक सुपर ह्यूमन बना सकता है। पावर ऑफ ड्रीम आपको इम्यून बना सकता है किसी भी चीज को लेकर। पावर ऑफ ड्रीम आपको पुश करेगा आपके लिए बियॉन्ड, आपकी लिमिट से परे लेके जाएगा। पावर ऑफ ड्रीम आपको ज्यादा ताकतवर बना सकता है जो भी आप आज तक नहीं थे। पावर ऑफ ड्रीम आपको एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव बना सकता है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। लोग ड्रीमर्स को फॉलो करते हैं। क्यों? लोग गांधी, मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा, स्टीव जॉब्स, बिल गेट, इलॉन मस्क, दातोश्री विदे, ये सब इंसान हैं, लेकिन ये ड्रीमर्स थे, ये हैं ड्रीमर्स। और लोग फॉलो करते हैं ड्रीमर्स को, चाहे आप जेनजी हो, जेन अल्फा, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, ओरियो, जो भी हो, आप ड्रीमर्स को फॉलो करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो लाइफ ने मुझे सिखाया है वो है पावर ऑफ ड्रीम। तो आज जवाब ढूंढना बंद कर दीजिए। आपको सारे जवाब पूरी जिंदगी पता थे। सबसे बेस्ट मैसेज जो दातोश्री ने मुझे सीओ ऑफ साइलेंस में लिखा था 2005 में, दुबई में, वीक ऑन दुबई 2005 अगर था 2004, 2004 में हमने लॉन्च की थी किताब फियर ऑफ साइलेंस, स्टेज पे जुमेरा होटल में दुबई में। और मैं स्टेज पे गया रिसीव करने एक पहली किताब उनकी, और उन्होंने उस किताब पे लिखा, पद्मन, पद्मन सिलन सिनाती राजा, ऑल द आंसर, जो भी जवाब तुम ढूंढ रहे हो वो सब तुम्हारे अंदर हैं। और मैंने सोच उस स्टेटमेंट के बारे में सोचा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरी समझ के परे था वो। लेकिन आज जब मैं अपनी लाइफ माई स्टोरी माई टाइम को लिख रहा था तो वो स्टेटमेंट करेक्ट महसूस हुआ मुझे। हर जवाब जो मैं ढूंढता आया हूं पिछले 26 साल से, वो सब मुझे पता थे, लाइफ ने मुझे सिखा दिए थे। लाइफ मेरा सबसे बड़ा टीचर रहा है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि आपको सही अपलाइन नहीं मिला है, घबराइए मत, कोई महान अपलाइन नहीं है लाइफ के अलावा। तो आज मैं चाहता हूं ये 4 लेसन आप लेके जाओ यहां से। सबसे पहला, आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है, जो भी आप हो। अगर आप एक रिमोट विलेज में हो कहीं पे भी, अगर आपको पैसा साइन अप के लिए उधार लेना पड़ रहा है, आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे हो, ट्रैवल नहीं कर रहे हो अपने देश से बाहर कभी भी, आपने बिजनेस कभी नहीं ट्राई किया हो पहले, आपने कुछ भी नहीं बेचा अपनी जिंदगी में आज तक, इट्स ओके, आपका पोटेंशियल लिमिटलेस है। आप और मैं बराबर पैदा हुए थे, इक्वल पैदा हुए थे। आज आपको फिगर आउट करना होगा कि कैसे अनलीश करना है उस पोटेंशियल को। नंबर 2, मेहनत। मेहनत नहीं है, हार्डवर्क नहीं है जब आप उससे प्यार करने लगते हो जो आप कर रहे हो। तो अगर आप आज एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आज एक सीरियस एंटरप्रेन्योर हो नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप, किसी ने बोला आई लव क्यूनेट, हाँ, क्यूनेट से प्यार होना चाहिए, आपको इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार होना चाहिए, आपको प्यार करना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से, आपको प्यार करना पड़ेगा हर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस से।
वरना फिर आप स्विच ऑफ हो जाओगे। और जितने ज्यादा बार आप स्विच ऑफ होगे, उतना डिले करोगे आप उस फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो मेरी अपलाइन की तरह क्या ड्यूटी है कि मैं लोगों को स्विच ऑफ करने से बंद करूं। और कैसे मैं कर सकता हूं? उनको गाइड करके, उनको पढ़ा के, उनको दिखा के कि कैसे इस जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट में, मैं बहुत प्यार करता हूं इस इंडस्ट्री से। मैं क्यों नहीं प्यार करता हूं कि मैं इस चीज से प्यार करता हूं कि मैं लोगों की जिंदगी बदल पा रहा हूं, कुछ फर्क ला पा रहा हूं, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली। मैं प्यार करता हूं इस चीज से कि हम लोग नोबडीज को समबडीज बना सकते हैं इस इंडस्ट्री में। उनके पास शायद कभी कहीं से इंडस्ट्री में मौका ही ना होता। मैं इस बिजनेस की फेयरनेस से प्यार करता हूं कि हम लोगों को जज नहीं करते रेस, रिलीजन, बैकग्राउंड, क्रीड से। मुझे प्यार हर चीज से कि क्यूनेट सब अलाउ करता है कहीं भी दुनिया में बिजनेस करने के लिए, कहीं भी किसी भी समय 24 घंटे। आई लव हर चीज इस बिजनेस के बारे में। मैं प्यार करता हूं लोगों से, मैं वैल्यू सिस्टम से प्यार करता हूं, जापा और दाताश्री की। मैं इस डीएनए से प्यार करता हूं, इसीलिए मैं यहां 26 साल से हूं। अगर किसी ने मुझसे पूछा होता कि मैं यहां 26 साल से क्यों हूं, क्योंकि मैं प्यार करता हूं उस चीज से जो मैं कर रहा हूं। जब आप प्यार करते हो उस चीज से जो आप कर रहे होते हो, तो आप कभी रोकना नहीं चाहोगे। तीसरा लेसन जो लाइफ ने मुझे सिखाया है कि सिर्फ ये बिजनेस ही नहीं, हर चीज जो हम लाइफ में करते हैं अल्टीमेटली लोगों के बारे में है, रिलेशनशिप के बारे में है, कम्युनिकेशन के बारे में है, ट्रेसपास के बारे में है। अब आपको एक सोशल बटरफ्लाई बनने की जरूरत नहीं है कि आप एक महान नेटवर्कर बनो। बहुत सारे लोग जो आज मैक्स आउट किंग्स या क्वींस हैं, जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो वो किसी से भी बात नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उन्होंने सीखा, समझे, ट्रस्टपास की ताकत को समझा। तो इस साल 2025 अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करिए, अपने ट्रस्टपास को ताकतवर बनाइए, रीएस्टैब्लिश करिए उस ट्रस्टपास को। उस टाइम से, प्रेजेंटेशन के टाइम से ही ट्रस्टपास अप्लाई होता है। साइन अप होने के बाद भी ट्रस्टपास, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देख रहे हैं, ट्रस्टपास चाहिए उसके लिए भी। एक्ट 48 ट्रस्टपास, रूल 3 ट्रस्टपास। आप चाहते हो कि वो वीक होना है, ट्रस्टपास। जितना ज्यादा ट्रस्टपास होगा ताकतवर, उतने इफेक्टिव होगे आप एक अपलाइन एंटरप्रेन्योर की तरह इस बिजनेस में। समझ रहे हो? ट्रस्टपास, 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 ह्यूमन रिलेशनशिप्स, कनेक्शंस, ये फंडामेंटली हमारे बिजनेस का है। और अगर कोई चीज जिससे आप बेहतर बन जाओगे, और फाइनली सबसे महान लेसन जो लाइफ ने मुझे सिखाया है, वो है पावर ऑफ ड्रीम। अगर आप मुझसे पूछो कैसे मैंने कर लिया, मैंने एक सपना ढूंढा जिसके बारे में मैं रोज सोचता था, हर कदम पे वो एक ड्रीम था। आज भी मेरे पास एक ड्रीम है। समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए मैं यहां पे हूं आज। हर कदम पे इस यात्रा के अल्टीमेटली डिपेंडेंट था पावर ऑफ ड्रीम पे। कितनी जल्दी आप मैक्स आउट पहुंच सकते हो, किसी ने मुझसे पूछा। मेरा सवाल यह है, कितना बड़ा और स्ट्रांग है तुम्हारा ड्रीम? क्या करने के लिए आप तैयार हो अपने ड्रीम के लिए? अल्टीमेटली यही लॉजिक है। अगर आपका ड्रीम बड़ा है, जैसे अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो फैक्ट से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो फैक्ट से, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो शोर से, तो अपने ड्रीम को देखो, कुछ गड़बड़ है उसमें। मेरे पास कुछ ग्रुप है लोगों के, 2025 के स्टार्टिंग में मुझसे मिले, वो मुझसे ड्रीम बोर्ड कर रहे थे। दोबारा से करिए, फोटो लगाइए, लिखिए, आईफोन सपना है। समझ रहे मेरी बात को? जूते का एक पेयर ड्रीम है। अपने परिवार को अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाना डिनर के लिए ड्रीम है। इतना ही स्ट्रांग ड्रीम हो सकता है विला और फरारी जितना स्ट्रांग है, फर्स्ट क्लास है। वो पावर उस ड्रीम की बहुत मैटर करती है, और लाइफ ने मुझे ये लेसन सिखाया है। तो आप सब लोग जो लोग हैं, हम लोग 2025 की शुरुआत करने जा रहे हैं। और एक चीज जो मैं चाहता हूं आप लोग करो, अपनी ड्रीम लिस्ट निकालिए, धूल उड़ाइए उसमें से, ड्रीम लिस्ट को पेपर पे रखिए, देखिए उसको, और पूछिए अपने आप से
क्या ये ड्रीम्स वाकई मैटर करते हैं? क्या आप करने के लिए तैयार हो जो भी करना पड़े इनके लिए? अगर जवाब है ना, बैठिए तो ढूंढिए उस ड्रीम को जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, क्योंकि वही अल्टीमेटली मैटर करता है, पावर आपके ड्रीम का। तो अगर हम 2025 शुरू करने जा रहे हैं, तो मेरा सजेशन आपसे, आप सबके अपलाइन की तरह यही है कि आप एक पीस ऑफ पेपर निकालिए और लिखिए अपने 2025 की ड्रीम। मुझे पता है आपके पास ड्रीम्स 5 साल, 7 साल, 10 साल के भी होंगे, फर्क नहीं पड़ता, उनको रखिए। वो आपके बड़े सपने होंगे, लाइफ चेंजिंग ड्रीम्स होंगे जो मैंने अचीव करे अपनी पूरी जर्नी ऑफ लाइफ में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं, आप जो भी हो, चाहे नए साइन अप हो, बीच में हो आपकी जर्नी के, मैक्स आउट किंग या क्वीन हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखिए वो ड्रीम्स जो आप अचीव करना चाहते हो 31 दिसंबर 2025 से पहले। वो ड्रीम लिस्ट मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ कैरी करो। आईफोन तो आईफोन, बड़ा घर, थोड़ा सा बड़ा घर, बड़ा घर, मोटर बाइक से टोयोटा कार, इज्जत टोयोटा कार की। क्या आप मेरे साथ हो? पहला बिजनेस क्लास फ्लाइट, बहुत अच्छी बात है, पहली बिजनेस क्लास फ्लाइट। ज्वेलरी खरीदनी है मां के लिए, लिखिए उसको। लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ लिखिए वही ड्रीम्स जो आप अचीव करना चाहते हो 2025 में। अगर वो अपनी वाइफ को लेकर जाना है एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में इस जनवरी के एंड में, एक $200 का मील के लिए, लिखिए उसको। जाइए उस रेस्टोरेंट में, रिजर्वेशन करिए, चेक करिए मेन्यू, बोलिए वेटर को कि मैं आऊंगा महीने के एंड में अपनी वाइफ के साथ, कुछ स्पेशल है तो स्पेशल टेबल चाहिए, गुलाब रख देना, बैठिए उस कुर्सी पे, फील करिए उस रेस्टोरेंट में, जाइए, डरिए मत। अगर आपका ड्रीम मर्सिडीज है इस साल और आप टोयोटा चला रहे हो, तो जाइए टोयोटा को लेकर प्राउडली मर्सिडीज के शोरूम में, जाइए कॉन्फिडेंस के साथ और बोलिए सेल्समैन को, गुड आफ्टरनून, मुझे ये खरीदनी है गाड़ी इस साल के एंड तक, क्या मुझे दिखा सकते हो गाड़ी? क्या मैं बैठ सकता हूं इस गाड़ी में? क्या मैं कलर ऑप्शंस देख सकता हूं? शर्माइए मत, डरिए मत। मैं हर शोरूम में गया हूं। मैं, पहला कॉन्टिनेंटल कार थी मेरी प्यूजो 407, मेरी नॉन जापानीज कार पहली प्यूजो 407। मैं गया उस शोरूम में कम से कम 20 बार, बैठा उस गाड़ी में, सेल्समैन भी उम्मीद छोड़ चुका था, बाकी खरीदोगे कि नहीं? मैं बोला हाँ, एक दिन, एक दिन, और मैंने खरीदी। अगर आपका ड्रीम आईफोन है, एप्पल स्टोर पे जाइए, छुइए आईफोन को, नया आईफोन बहुत अच्छा है, टाइटेनियम कुछ तो है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ब्लेम मिलना चाहिए कि मैं फरारीज और विलाज और स्पेन फर्स्ट क्लास की बात करता रहता हूं। मैंने ये सब चीजें अचीव नहीं करी थी पहले 2 साल में। समझ रहे हैं बात को? पहले 2 साल मेरा ड्रीम फोन थे। मुझे अभी भी याद है, जेआर और मेरे पास, हमारे पास ड्रीम था कि हम लोग पॉर्शा डिजाइन ब्लैकबेरी खरीदेंगे, सबसे महंगा फोन। उस समय $2000 का था वो फोन। मेरे पास ड्रीम था कि हुगो बॉस का सूट होना चाहिए। किसी ने मुझसे बोला कि हुगो बॉस का सूट बहुत अच्छा होता है। मैं गया हुगो बॉस, सूट था करीब $1000 का। मैंने बोला $1000 का सूट, मेरा टेलर टेलर $200 बना के दे देगा ये। वो ड्रीम था एक। मेरी पहली लुई विटॉन का बैग मेरा सपना था। मेरा पहला फरागामो का जूता मेरा सपना था। मेरी पहली रोलेक्स मुझे अभी भी याद है, जादू भरी थी वो। तो पावर ऑफ ड्रीम, रिगार्डलेस चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो पावरफुल इनफ होनी चाहिए कि वो आपको आगे बढ़ाता रहे। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग, चाहे आप अफ्रीकन हो, मिडिल ईस्ट से हो, साउथ अमेरिका से हो, इंडिया, एशिया, यूरोप, जहां से भी आप हो और मुझे देख रहे हो, एक पीस ऑफ पेपर निकालिए आज रात को ही और लिखिए वो ड्रीम्स जो आपको चाहिए अचीव करना है आपको 2025 में ही, इसी साल, जो भी वो हो। मेक श्योर करिए आप सीरियस हो उसके बारे में। मेक श्योर करिए ये डू और डाई सिचुएशन हो। समझ रहे, मेरे साथ हो आप लोग? तो कारण क्यों मैंने चूज किया माई लाइफ, माई स्टोरी और माई टाइम, क्योंकि मैंने महसूस किया है जो भी मैं आज हूं, वो कहीं ना कहीं इन सब का
जुड़ा हुआ है मेरी लाइफ की जर्नी, कि लाइफ सबसे बड़ी टीचर है, इसको इग्नोर मत करो। हर चीज जो आपको चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको सब पता है। आपने रिजेक्शन हैंडल करना शुरू कर दिया था जब आप 3 साल के बच्चे थे। मेरा बेटा हर दिन रिजेक्शन हैंडल करता है, जब मैं उसको ना बोलता हूं वो फिगर आउट करता है कि कैसे बाउंस बैक करना है, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं आई लव इट। समझो मेरी बात को। आपने मेहनत करना शुरू किया तब से, जब से आप बच्चे थे। कितने मेहनत से आप पढ़े उस एग्जाम को, जो आपको अब नफरत थे। जो प्यार करते थे वो टॉप स्टूडेंट बन गए। जो भी आप प्यार करोगे जिस चीज को करने के लिए, आप उसमें महानता अचीव कर लोगे। लोग लोग ही की हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। आर्ट ऑफ ट्रेसपास को सीखिए, मास्टर आर्ट ऑफ रिलेशनशिप को मास्टर करिए। सुनिए ज्यादा, बोलने से ज्यादा सुनिए। लोगों को अपलिफ्ट करिए, एम्पावर करिए, लोगों को हैमर करिए, अपलिफ्ट करिए उनको, उनके लिए हमेशा रहिए। तब आप एक पावरफुल नेटवर्कर बन जाओगे, तब आपको पावर ऑफ पीपल समझ में आएगी। और फाइनली पावर ऑफ ड्रीम। आपको ऑलरेडी पता है ये चीज, कि लाइफ ने आपको ये सिखाया हुआ, आपने इग्नोर करके रखा हुआ इसको। 2025 लाइफ को बनाइए अपना सबसे बड़ा अपलाइन। आई लव यू ऑल वेरी मच। आज था डे 1, कल होगा जबरदस्त दिन। और कल मेरी स्टोरी होगी, मेरी स्टोरी नहीं लेकिन हमारी स्टोरी, और वो बहुत जबरदस्त होने वाली है, तो तैयार रहिएगा। तो लॉगिंग ऑन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसके कुछ पार्ट सोशल मीडिया पे आएंगे, कुछ पार्ट्स मॉड्यूल में बन जाएंगे जो हम यूट्यूब पे डालेंगे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगे। आई लव यू गाइज, हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम 2025 में। मेरी माई लाइफ, माई स्टोरी, माई टाइम। मैं हूं आपका चीफ, आपको बोल रहा हूं आई लव यू गाइज। और वीक ऑन टू यू होस्ट, और देवराज और टीपा रैप अप करेंगे डे 1 को, माई लाइफ माई स्टोरी माई टाइम को। लव यू गाइज।